ये जो गुण है ये आप कहाँ से बता रहे? इट्स नॉट इन दिस टेबल ना, इज इट इट? इज नॉट इन दिस, नहीं वो मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, जो गुण है ये अच्छा, टेबल में नहीं है, बट ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें, क्योंकि ये राइट। गुण हम आगे भी यूज करेंगे हर एक चीज में है। मतलब देखिए, हर चीज में ये गुण, हमारे खाने में तक में राजसिक तामसिक सात्विक गुणों का हाँ सर, हिसाब लाइक किताब। आप सात्विक खाना बोलते हैं, सो हाँ, इज इट जिसमें बिना लिंक्ड टू दैट? प्याज लहसुन, बिना प्याज लहसुन और वाला राइट। जो खाना होता है उसको सात्विक खाना बोलते हैं। और हम्म। जैसे राजसिक खाना जिसमें बहुत ज्यादा घी और वो सब हो, और जितना हम्म। नॉनवेज और हेवी खाना आता है वो हम तामसिक खाने में डालते हैं, उसको तामसिक बोलते हैं। बताइए। हाँ, टेम्परमेंट। 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 हाँ हाँ, अभी आते हैं उस पे। अभी टेम्परामेंट की हाँ। बात कर रहे हैं, अभी अभी हमने सिर्फ हम पोलैरिटी की बात कर रहे हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ऑड साइन जो है ये सारे आपके राजसिक गुण से गुण है, इवन साइन सब तामसिक गुण है। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें भी दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस को समझने के लिए, सिर्फ दो चीजें, बाकी तो सारी ही हैं, बट दो चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, कैरेक्टर जो हमने लिखा हुआ और एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं। तो कैरेक्टर का मतलब हो गया, तीन तरीके की राशियां होती हैं। एक होती है मूवेबल राशि जो चलती है, चर, जिसको चर राशि हिंदी में बोलते हैं, तो वो मूवेबल हो गई या कार्डिनल होगी, इसको हम इंग्लिश में कार्डिनल भी बोलते हैं, मूवेबल भी बोलते हैं। फिर दूसरी तरीके की साइंस है विच आर फिक्स्ड राशि, जो फिक्स्ड है, जो स्थिर है, जो हिलती नहीं है। और तीसरे तरीके की राशि है जो कि म्यूटेबल है, या जिसको हम बोलते हैं द्विस्वभाव राशि जो है वो, अ, ये तीन तरीके की राशियां हैं। वो मतलब म्यूटेबल का मतलब वो स्थिर, मतलब स्टेबल, हिलेगी नहीं, एक जगह पे रहेगी। चर मतलब मूवेबल, चलती रहेगी। द्विस्वभाव मतलब वो कभी चलेगी कभी रुकेगी, मतलब इट इज लाइक अबाउट, इट कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस, इट कैन, बोथ, देन इट एम्प्लाइज फॉर बोथ, है ना सर? हाँ, एंड इट अप्लाइज फॉर बोथ। ये सिर्फ उन राशियों के लिए है, तो आपको इजी रहेगा याद करने के लिए अगर आप याद करें। जैसे तीन चीजें ये हैं, तो वन फर्स्ट राशि एंड फोर्थ, वन फोर्थ सेवन टेन, ये सारे के सारे चर राशि है, मतलब मूवेबल साइंस है। तो मूवेबल साइंस है, एंड देन देर 2 5 9, ये सारे के सारे आपके फिक्स्ड राशि है, मतलब ये फिक्स्ड है, ये चलेंगे नहीं वो। एंड सिमिलरली तो इनको देर आर फोर साइन विच विल कम इन ईच कैटेगरी, चर राशि में, स्थिर राशि में और द्विस्वभाव राशि में, तीनों में चार चार साइन आएंगे। तो ये चार चार साइन हम डाल सकते हैं और समझ सकते हैं इनका कैरेक्टर, इनका मतलब क्या है, अभी हम समझेंगे जब प्लैनेट्स भी पढ़ लेंगे। और जब हम रेट करने की कोशिश करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली हम क्या बात कर रहे हैं। सो चर मतलब, चर साइन मतलब वो मूवेबल है, मतलब वो मूव करेगा सब जगह। एंड सिंपल है कॉन्सेप्ट, हाँ। और हाँ, एलिमेंट्स, बट तो ये जो, हाँ राइट, जस्ट वन सेकेंड, ये जो भी सब साइंस है ना, तो ये हम मतलब राशि बोल रहे हैं तो हम मून साइन के हिसाब से काउंट करेंगे ना इन सबको? अभी हम सिर्फ साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी मून साइन कौन सी बात है, हम असेंडेंट बात कर रहे हैं, मून साइन बात कर रहे हैं, कि हम क्या बात कर रहे हैं, वो अभी हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं। ओके ओके। अभी हम ये जस्ट टॉकिंग अबाउट साइंस क्या है, ठीक है। क्योंकि अभी मून साइंस हम जहां पर, अभी जब हम पूरा पढ़ लेंगे, प्लैनेट्स भी पढ़ लेंगे, तो मे बी फिर हम ये हॉरोस्कोप में देखेंगे कैसे देखना है। अभी तो पहले समझ रहे मतलब क्या है, राइट, फिर उसके बाद हॉरोस्कोप में कैसे देखना, उस चीज को समझेंगे। क्योंकि अभी हमें सिर्फ पहले ये बेसिक नेचर ही समझ में आ जाए हर एक राशि का क्या है। मूवेबल साइन मतलब मूवेबल है, मतलब मूव करेगा, बेसिकली ये बात हो गई। फिर एलिमेंट्स आ गए, अब चार एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। ये चारों एलिमेंट, वैसे तो हमारे उसमें कहा जाता है कि 5 एलिमेंट्स है, पंच महाभूत भी बोलते हैं हम इनको। और पांचवा है स्पेस। तो स्पेस को हम लोग नहीं ले रहे, स्पेस को हम लोग उसमें नहीं जोड़ते हैं। तो अगर हम व्हाई वी डोंट टेक स्पेस, एनी स्पेस किसी राशि से स्पेसिफिक? असाइन नहीं है, किसी राशि से असाइन नहीं है। बट अगर हम जैसे अब इसको आयुर्वेद के हिसाब से पढ़ेंगे, जैसे टेम्परामेंट लिखा हुआ है उसमें स्पेस लिया हुआ है। तो कफ वात पित्त जिसको हम बोलते हैं, तो आपने सुना होगा कि कफ होता है, वात होता है, पित्त होता है। ये हम इसके अंदर स्पेस भी आता है और बाकी और चीजें भी आती है, बाकी चारों एलिमेंट्स आते हैं। तो स्पेस, बिकॉज स्पेस इज नथिंग, स्पेस जो है वो नथिंगनेस है, तो स्पेस हम इसमें ऐड नहीं करते हैं राशियों के लिए। बट ये जो राशियां हैं
इनमें फायर एलिमेंट है। फायर आप जानते हैं, फायर इज ऑल अबाउट एनर्जी। फायर बहुत ज्यादा, फायर से एनर्जी आती है, मतलब फायर इज ऑल मतलब कंप्लीट एनर्जी यू कैन से। सो फायर साइंस, जितने भी फायर साइंस हैं ये आपको अथॉरिटी के बारे में बताते हैं। फायर साइंस वाले जितनी भी चीजें हैं ये सब आपकी एक्शन और अथॉरिटी को ज्यादा करके बताते हैं। तो दिस विल रिजेंबल मोर ऑन एक्शन एंड अथॉरिटी। तो ऑल फायर साइंस रिजेंबल्स एक्शन एंड अथॉरिटी। Then comes earth sign. Earth sign क्या है? Earth is your anything which carries. So fire is all energy, complete energy. जितनी energy है that is all fire. जो भी जिस चीज में weight आ जाए या जिस चीज में शेप आ जाए, वेट एंड शेप अगर आ गई किसी भी चीज के अंदर, तो वो हो गया आपका अर्थ एलिमेंट। हम इसका एग्जांपल लेंगे पूरे, इसका सिर्फ पानी के साथ ही एग्जांपल ले लेंगे। और फिर उसके बाद आता है एयर। तो अर्थ एलिमेंट वाले जितने भी लोग हैं दे आर ऑल प्रैक्टिकल पीपल। सो मतलब अर्थ एलिमेंट जिसपे भी अर्थ राशियां जो भी है वो सारी प्रैक्टिकल राशियां हैं, अर्थ राशि जिसको हम बोलेंगे। सो अगर मान लीजिए किसी का एसेंडेंट टॉरस है तो हम बोल सकते हैं वो काफी प्रैक्टिकल आदमी है, जितना काम है उतना ही करेगा। जिसका एसेंडेंट एरीज है वो या फायर एलिमेंट वाली राशि है उसको हम बोलेंगे बहुत ज्यादा। एरीज में आप देखिए दो चीजें आ गई, कार्डिनल भी है, मूवेबल भी है और फायर भी है, मतलब एक्टिव भी बहुत है और फायर भी है। इसका मतलब वो बिल्कुल ही आप हमेशा ही भागता रहेगा, मतलब हमेशा उसको काम बोलो और उठ के भागेगा, इस टाइप का होगा एसेंडेंट वाली। तो मेरे दोनों फायर साइंस हैं। हाँ, तो वो फायर साइन वाले तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल एरीज और केप्री, केपरी नहीं सॉरी साजी और एरीज। सैजी और एरीज में दोनों में फर्क दिखेगा। एरीज वाला जो होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा, सैजिटेरियस थोड़ा कम एक्टिव होगा उससे। ओके। वो एक जगह, मतलब जैसे अगर एरीज किसी बच्चे का, अगर मान लीजिए एरीज असेंडेंट है, ठीक है, अगर एरीज असेंडेंट अगर किसी का दिख रहा है आपको, तो आप उसको एक जगह नहीं बिठा सकते। सर मेरा है एरीज असेंडेंट। आप एक जगह मतलब उसका इनहेरेंट नेचर ही नहीं है एक जगह बैठ के काम करने वाला। मतलब डेस्क जॉब नहीं पसंद आएगा उसको, और अगर डेस्क जॉब होगा भी तो हर आधे घंटे में उठ के इधर उधर चक्कर मार के फिर वापस बैठेगा। ट्रू सर। इट्स डिफिकल्ट फॉर देम। हाँ, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू सेट। क्यों? अब मैं आपको बताने वाला था, मैं वैसे ही बताता कि ऐसा होगा एरीज, आप कहते हाँ बिल्कुल ठीक है, बट आप रीजन समझो। अगर आप रीजन समझेंगे तो आप अपने आप बाकी और सबका कैरेक्टर बना पाएंगे इजीली। रीजन क्या है? दो ही चीजें हमने देखी है। कैरेक्टर देखिए आप, क्या है वो मूवेबल है, और एलिमेंट कौन सा है? फायर है। तो मूवेबल भी है, फायरी भी है, इसलिए वो एक जगह नहीं बैठ सकता। फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी, मतलब एनर्जी ऐसे कूट कूट के भरी हुई है। अब यही फर्क आप देखिए दूसरे फायर साइन में। दूसरा फायर साइन कौन सा है? वो है लियो। लेकिन वो लियो कौन सा है? फिक्स्ड है। फायर, हाँ फायर लेकिन तो फिक्स्ड है, है राइट। फायर, एनर्जी बहुत है, बहुत एक्शन अथॉरिटी पूरी है। जैसे लियो इज लायन, हम बोलते हैं ना लायन, लेकिन वो लायन आलसी है, वो अपना काम खुद नहीं करेगा, वो डेलीगेट करेगा। वो डेलीगेट करेगा। वो लियो अगर होगा, एसेंडेंट होगा, तो कहेगा मेरे को नहीं करना काम, कोई दूसरा कोई कर दे मेरे लिए काम तो बहुत अच्छा है, बट अथॉरिटी पूरी रखेगा उसके ऊपर। आई एग्री सर, आई एम एबल टू रिलेट टू पीपल। हाँ, सो दैट इज व्हाट लियो एसेंडेंट इज। एंड क्यों है? रीजन, सी यू शुड बी एबल टू रिलेट विद द रीजन behind that. Once you are able to make a connection between the reason and the sign, आपको कभी भूलेगा नहीं, आपको कभी भूलेगा नहीं, और हमेशा आप उस चीज को आराम से रिलेट कर पाएंगे। तो रीजन यही है क्योंकि वो फिक्स्ड है और फायर साइन है। तीसरा फायर साइन सैजिटेरियस है। सैजिटेरियस में वो म्यूटेबल है, वो दोनों तरफ जाएगा, कभी कभी बहुत एक्टिव एक्शन में दिखेगा और कभी बिल्कुल लेथार्जी दिखेगा। ट्रू सर। तो ये मतलब इट इज, हाँ मतलब इट इज नॉट एरीज। एरीज हमेशा एक्शन में दिखेगा, हमेशा भागता हुआ दिखेगा। ये मूडी है कभी नहीं है। तो ये समझिए महीने में 15 दिन वो वैसा एक्ट करेगा, 15 दिन नहीं करेगा। तो इट इज इट विल मूव बोथ वेज। और अभी हम जब प्लैनेट्स पढ़ेंगे, डिग्रीज पढ़ेंगे, तो हम इसको और थोड़ा सा डीप में समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको, किस पे ज्यादा क्या होगा, ज्यादा मूवेबल साइड जा रहा है या ज्यादा फिक्स साइड जा रहा है। तो फिर देन कम्स अर्दी साइन। अब टॉरस अर्दी साइन है, तो अर्दी साइन सारे प्रैक्टिकल है। ये अर्दी भी है, फिक्स्ड भी है। तो जितना आलसी टॉरस होगा उतना आलसी कोई नहीं होगा, क्योंकि अर्थ है, अर्थ पे वैसी वेट है
और ये बिल्कुल ही मतलब जैसे आपने देखा होगा ना बुल्स वो जो सड़क के बीच में बैठ जाते हैं तो हिलते ही नहीं है पूरे पूरे दिन, पूरा ट्रैफिक जैम रहे तब भी, तो ये वो वाले लोग हैं। बट ये अगर फ्यूरियस है अगर, लेकिन अगर इनको प्रोवोक करोगे तो इनसे ज्यादा फ्यूरियस भी कोई नहीं बनेगा फिर। तो दैट इज व्हाट My टॉरस। son is a Taurian, sign हाँ। wise. साइन वाइज नहीं, अभी आप असेंडेंट वाइज देखिए, साइन वाइज आपने देख लिया वो। Ascendant wise भी सर वही है, अर्थ साइन ही है, केप्री। तो अर्थ साइन, अब केपरी में क्या होगा, केपरी जो है अगर अर्थ साइन है लेकिन वो मूवेबल है, तो वो उसके अंदर एक्शन होगा, एनर्जी होगा, वो चलेगा, वो फिक्स्ड नहीं है, एक जगह टिकेगा नहीं, वो मूवेबल रहेगा। तो मूवेबल मतलब वो देयर मोशन इज देयर इनहेरेंट इन देम, जो भी मूवेबल साइन है, तो वो उनको उनको अगर एक जगह बिठा दिया तो वो प्रॉब्लम है उनके लिए। बट अगर वो उनको घूमने फिरने वाला काम दिया जाए, दे आर वेरी गुड। तो मूवेबल साइन का ये फर्क है। और अगर फिक्स साइन को बोलोगे आप कि आप जाओ घूमो खेलो या आपने ये काम करना है, तो वो उनको, या आप भागने वाला काम करना है, या आपने मान लीजिए ऐसा ट्रैवल वाला जॉब करना है, तो दे विल हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। सो उनको चाहिए फिक्स जगह मिल जाए, आराम मिल जाए, मतलब एक जगह बैठ के काम कर सकते हैं, तो वो वाले लोग ये हो गए। एंड देन कम्स एरी साइन। एरी साइन शोज इंटेलेक्चुअल। एरी इज इंटेलिजेंस, मतलब ये सारा एयर साइन जितने भी है, ये आपको इंटेलिजेंस, इसमें थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्ट है एयर साइंस में। तो एयर साइंस जो है सब, मतलब बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं एयर साइन वाले, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, और ज्यादा इंटेलिजेंस हो जाते हैं। तो मैंने जब लिब्रा हम पढ़ रहे थे, मैंने बोला था ये पागल होते हैं, तो ये थोड़े पागल वाली साइड भी चले जाते हैं। तो लिबरल्स को क्यों है, क्योंकि ये मूवेबल भी है, एरी भी है। तो जब सोचने लगेगा तो किस इमेजिनेशन पे चला जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, और कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये इसलिए लिबरल्स आर एरी। और ये जो लिबरल्स में बोलते हैं ना बैलेंस रहते हैं कैरेक्टर्स, ये आप लिबरल्स बैलेंस कभी भी नहीं रह सकते। बैलेंस इज तराजू है, वो तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। बट बैलेंस कैसे रहेगा जब वो एरी भी है और वो मूवेबल भी है। तो दोनों ही चीजें, हवा भी है, मूवेबल भी है, कैसे बैलेंस हो सकता है, हो ही नहीं सकता। सो एरीज, लिबरल्स आर नॉट, दे आर नॉट बैलेंस दैट वे। बट इंटेलिजेंट होते हैं सारे। इंटेलिजेंस इज द डोमेन फॉर, इंटेलिजेंस इनका एक अंदर एक इंटेलिजेंस इनके अंदर है, सबके अंदर। all your air signs, and then come water signs. All watery signs are emotional. तो watery signs, water sign का मतलब हो गया इमोशंस, वाटर का मतलब इमोशंस। तो और ये सेंसिटिव, इंट्यूटिव, इमोशनल, ये सारी चीजें वाटर साइन में आ जाती है। तो ये सेंसिटिव भी है, वाटर साइन भी है, ये सब चीजें हमारे वाटर साइन। एंड सो वाटर डेमोन्स्ट्रेट इमोशंस, एयर डेमोन्स्ट्रेट्स इंटेलिजेंस, Earth demonstrate practicality, fire demonstrate action and authority. तो ये आप बेसिक बहुत मोटा मोटा है, इनको आप ध्यान रखिए, ये बहुत, और इनके कैरेक्टर ध्यान रखिए। आपको याद जो करना है इसमें सारी चीजों में, ये दो चीजें याद करनी है बस, कैरेक्टर। So can I just repeat, just to be sure what you said? Fire, you said authority and action. Yes. Earth for practicality. Yes. Air for intelligence. And Yeah, water for emotion. Water Air for for emotion. intelligence, है ना? Water for emotions and intuition and sensitivity. Yes, yes. ये चारों चीजें, तो ये आप इनको, आपको सिर्फ इन दोनों का ये याद रखना है, विच साइन इज विच एलिमेंट एंड विच कैरेक्टर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे जब प्लैनेट्स हम पढ़ेंगे और आगे समझेंगे किस तरीके से है, तो आपको समझ में आएगा क्या है ये। और रही बात ये कफ, पित्त और ये वायु और मिक्स, इन सब की, ये इनका नेचर है, एक तरीके से नेचर इनका डिसाइड किया गया कि इसमें ये किस तरीके का, किस पार्ट को डिपिक्ट करते हैं, किस एलिमेंट, मतलब ये अगर आप एलिमेंट की बात करेंगे तो हम इसको, मैं आपको अब जैसे इसके अंदर है, अब एलिमेंट्स हैं, इसको और एक तरीके से समझ लेते हैं। अर्थ जो है, जिसकी एनीथिंग व्हिच हैज शेप एंड वेट एंड स्टेबिलिटी इज अर्थ एलिमेंट। ठीक है, कोई भी चीज आपको दिख रही है, सामने लैपटॉप दिख रहा है, ये आपका फोन है, दैट इज ऑल, एवरीथिंग इज अर्थ व्हिच हैज वेट एंड शेप एंड स्टेबिलिटी। वाटर का मतलब हो गया जिसमें वेट तो होगा लेकिन स्टेबिलिटी, शेप और कुछ भी नहीं होगा, और मोबिलिटी होगी, तो चलने वाला पानी हो गया। फायर इज अगेन, अब अगर आप इसको पानी
पानी को लेके अगर हम बर्फ बना देते हैं, आइस जो आइस है, बर्फ है, वो हो गई अर्थ एलिमेंट। पानी तो हमें मालूम है, पानी को लिया था हमने, पानी को हमने फ्रीज कर दिया और वो बर्फ बन गया। तो बर्फ इज अर्थ एलिमेंट। वाटर एलिमेंट तो था ही उसमें। जब हम उसको गर्म करते हैं, आग जलाते हैं उसमें और स्टीम निकलती है, स्टीम इज योर फायर एलिमेंट, एनर्जी। स्टीम इंजन इतनी है कि वो आपका स्टीम इंजन होता है, जब था तो वो अपना ट्रेन पूरी की पूरी हिला देता, चलती थी ट्रेन उस पर। तो स्टीम इज, इतनी एनर्जी होती है स्टीम के अंदर। तो फायर इज दैट एलिमेंट, आप समझ सकते हैं। एयर इज ऑल फ्लूइडिटी। तो मतलब एनीथिंग विच यू, एयर इज नॉइस, जो आपको नॉइस मिलती है, एयर इज नॉइस। तो एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी आप देखेंगे वो बिना एयर एलिमेंट, सब वो एयर एलिमेंट है जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसमें एयर यूज होती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। ड्रम बजता है, ड्रम के अंदर एयर होती है। फ्लूट बजती है तो वो भी एयर है। सो एवरीथिंग इज एयर। जो साउंड अगर आपको आती है, नॉइज इज क्रिएटेड थ्रू एयर। हवा चलती है तो हवा की भी अपनी साउंड है। तो हवा इज, इट इज ऑल एयर। देन देयर इज स्पेस विच इज नथिंग। सो स्पेस इज नथिंग। स्पेस इज जो भी खाली चीज आपको दिख रही है आसपास, दैट इज ऑल स्पेस। तो आपको स्पेस, हम इन एक्चुअल टर्म में हम स्पेस में बोलते हैं विच इज नथिंग, कुछ है नहीं जहाँ पर वो स्पेस है। और हमें अपने लाइफ में भी स्पेस चाहिए, हमें हर जगह स्पेस चाहिए। तो वो भी स्पेस है जो जिसका कोई मतलब, व्हेन यू से आई नीड स्पेस, व्हाट डज दैट मीन? यू नीड अ क्लोज्ड इनक्लोज स्पेस, वो अलग चीज है, वो उसका वो मतलब भी नहीं है। तो व्हेन यू से आई नीड स्पेस, व्हिच मींस मुझे अकेला छोड़ दो, खाली छोड़ दो, आई नीड नथिंग। तो वो वाला स्पेस जो है, दैट इज व्हाट स्पेस इज। तो वो स्पेस एलिमेंट हो गया। अब जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो हम स्टेज बोलते हैं कफ वाली। कफ इज ऑल लिक्विड। सारा लिक्विड एलिमेंट जो है वो कफ है। तो कफ मतलब जैसे बच्चा रोएगा, बच्चे की नाक निकलती रहती है, बच्चा कुछ, और इट्स ऑल लिक्विड। जब बच्चा पैदा होता है एक डेढ़ साल तक, तो इट्स ऑल मेजरली लिक्विड। सब वो गीला गीला ही रहता है, उसके आसपास वो भी गीला रहता है। ऐसी दैट्स ऑल चाइल्डहुड वाला। और ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्टेपल फूड जो भी है, जैसे एंड दिस इज ऑल स्वीट, मीठा। बच्चे को मीठा खाना बहुत पसंद है, एंड मीठा आपको हमेशा ही पसंद रहेगा। एंड ड्यूरिंग चाइल्डहुड आपको मीठा चॉकलेट्स वगैरह और इस केक पेस्ट्री सब अच्छी लगती है, क्योंकि वो आपकी एज ही कफ वाला पीरियड, आप समझ लीजिए वो चल रहा है। तो अर्थ एंड वाटर मिलके कफ, जिसको हम बोलते हैं, वो दैट इट प्रोड्यूसेस कफ। तो ये आयुर्वेद की 3 टर्म्स है, कफ, वायु एंड पित्त। ये तीनों चीजें जो हैं, ये यही बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद है। मतलब आपकी बॉडी में कोई भी एलिमेंट है, चाहे कुछ कितने से बड़ा है वो बीमारी हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, आयुर्वेद में आपकी बॉडी में जो दवाई देंगे वो आपका ट्रीटमेंट ही स्टमक से शुरू करेंगे, चाहे सर में दर्द हो आपके। क्योंकि दे बिलीव कि ये जब तक ये 3 एलिमेंट पूरे हार्मनी में नहीं आएंगे, एक जैसे सही उसमें नहीं काम करेंगे, तभी प्रॉब्लम है। वो अलग अलग आपके बॉडी में, अलग अलग एरिया ऑफ बॉडी में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो दे बेसिकली वर्क ऑन बैलेंसिंग दीज 3 एलिमेंट्स, कफ, वायु एंड पित्त। फिर दूसरा आता है पित्त। पित्त इज ऑल वाटर एंड फायर, स्टीम। ये जवानी वाला यंग एज जो आपका हो गया, जिस टाइम पे आपका मान लीजिए 14, 16, 18, जब आपको शौक चढ़ता है, आपको ये चटपटी चीजें खाने का, गोलगप्पे खाने का, या मतलब सम पीपल ट्राई टू स्मोक आल्सो, दैट इज आल्सो फायर। तो ये फायर वाला एलिमेंट आ गया, अल्कोहल आ गया, ये सारी चीजें फायर वाले एलिमेंट में आ जाती हैं। देन कम्स एयर एंड स्पेस। जब ये, एंड दिस इज, यू कैन कंपेयर इट विद 3 स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, यंग एज, मिडिल एज एंड देन ओल्ड एज। ये वो भी चीज है। फिर उसमें आपको मतलब यू कैन लाइक, आपको शौक भी वैसे होंगे, आपके जो लाइफस्टाइल है वो भी वैसा ही रहेगा हर एक स्टेज के टाइम पे। एंड उस टाइम पे वो वाला एलिमेंट आपकी लाइफ, बॉडी में, आपकी लाइफ में वो बहुत ज्यादा होता है। तो बचपन में जैसे अर्थ एलिमेंट, कफ बहुत होगा 16-17, टिल द एज ऑफ 16-17। फिर टेस्ट बड चेंज हो जाते हैं आपके, आपको मसाला अच्छा लगने लगता है, स्पाइस अच्छा लगने लगता है, आपको कड़वा चीज अच्छी लगने लगती है। तो वो पित्त एलिमेंट आपका इंक्रीज कर गया। तो पित्त एलिमेंट इंक्रीज कर गया, तो पित्त जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपके पिंपल्स भी आते हैं उस पे, फेस पे, आपके अलग अलग डिफॉर्मिटीज भी उसी टाइप की, बीमारियां भी उसी टाइप की आती हैं। तो उसको रिड्यूस करना पड़ता है। तो उसको रिड्यूस आप, जो अगर डॉक्टर है वो आयुर्वेद में करते हैं,
कि वो कैसे रिड्यूस करेंगे किस एज ऑफ स्टेज ऑफ लाइफ में। देन कम्स एयर एंड स्पेस, ये बनाता है वात। तो आपने देखा होगा बहुत सारी सब्जियां, लोग बोलते हैं ना मूली के पराठे खा लिए, तो मूली में तो ऐसे बहुत सारे हमारे फूड्स भी हैं जो कि इनमें कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसको कुछ खाने के लिए, खाने के बाद जैसे आपको गैस हो गई या आपका एयर एलिमेंट आपका एक्टिव हुआ, अपने बॉडी में बहुत सारी वो वात प्रवृत्ति जिसको हम बोलते हैं वो ज्यादा हो गई, वो ज्यादा होगी तो बॉडी में, लेकिन हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, जैसे एज बढ़ती जाएगी, आपके अंदर वात एलिमेंट अपने आप आ जाएगा। इसीलिए आप हड्डियों के बीच में गैप आना शुरू हो जाता है, तो वो स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर अलग अलग चीजों में। तो वो जैसे जैसे एज यू ग्रो ओल्ड, वो दैट विल स्टार्ट हैपनिंग, एंड दैट इज व्हाट ओल्ड एज जो है, ये कड़वी, इनका टेस्ट भी अलग अलग होता है। तो अर्थ कफ इज वेरी स्वीट, कफ एलिमेंट वाला जितनी भी चीजें सारी स्वीट है, तो बीट, जैगरी, जो भी आप ले लें, कुछ गुड़, मीठा, चीनी, सब कफ में आता है। देन पित्त, ये थोड़ा स्पाइसी रहेगा। वात वाला जो है, जैसे आंवले का कसैला स्वाद होता है, जैसे आंवला, या जैसे विच इज लाइक वेरी वेरी डिफरेंट टेस्ट, तो वो वाला टेस्ट जो है वो वात उसमें आता है। एंड जैसे आप बड़े एज यू ग्रो ओल्ड यू विल हैव दिस लाइकिंग, मतलब ये अल्कोहल का भी टेस्ट उसी उसमें हम डाल सकते हैं। इट इज नॉट बिटर, इट इज नॉट स्वीट, इट इज समथिंग विच इज वेरी कसैला या कड़वा सा, कुछ अजीब सा स्वाद है उसको। तो वो टेस्ट और वो चीज आपका वात एलिमेंट आ जाता है। इसी तो यही चीज हमने इसके अंदर जो साइंस के अंदर है वो डाली हुई है, वो उसी क्लासिफिकेशन से ये आपका क्लासिफिकेशन है, ये टेम्परामेंट इसका कफ, वायु, पित्त और ये वाली चीजें, साइंस को भी हमने इन्हीं में डिवाइड किया हुआ है। फिर आता है डायरेक्शंस में, प्लैनेट की डायरेक्शंस और साइंस की डायरेक्शन, आपको दोनों एक साथ समझाऊंगा जब हम प्लैनेट्स कर लेंगे, उसके बाद जब डायरेक्शंस की हम बात करेंगे आगे चल के, तब जिसमें आपका थोड़ा सा वास्तु का भी और अपने जिसने वास्तु सीखा हुआ है उसको भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि वास्तु सही है कि गलत है, कि कितना सही है कितना गलत है, कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है, वो सारी चीजें। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तु एक्चुअली है क्या, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, वो इन वेरी शॉर्ट। मैं वास्तु का टीचर नहीं हूँ, बट आई विल टॉक इन वेरी स्मॉल वे। देन कम्स ड्यूरेनल एंड नॉक्टर्नल, ये है कि कौन से साइंस दिन में एक्टिव है, कौन से साइंस ज्यादा रात में एक्टिव होते हैं। तो ये इनिशियल 4 साइंस जो हैं ये आपके नॉक्टर्नल है, रात को ज्यादा एक्टिव रहेंगे। देन लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये रात को ज्यादा एक्टिव होंगे। और फिर उसमें देन दिस इज अगेन नॉक्टर्नल एंड ड्यूरेनल, ये अलग अलग इनके किस टाइम पे ज्यादा लोग एक्टिव हैं वो चीज बताता है। नॉट नेसेसरी कि ये सारे के सारे ऐसे ही बिहेव करेंगे, बहुत कुछ टाइम, प्लेस, कंडीशन पे डिपेंड करता है, बट दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ दीज साइंस। Then So one, that's what I was going to say. I think it varies also, na? Nocturnal, हाँ, diurnal, according to your age and time and all that. yes, yes, everything. See, एस्ट्रोलॉजी जो है, ये पूरी साइंस जो है, ये इसमें फिक्स्ड रूल जो है ये है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है जो एस्ट्रोलॉजर के ऊपर कि वो कैसे पढ़ रहा है। Right. क्योंकि टाइम, प्लेस, कंडीशन, ये साइंस बनी थी 5000 साल पहले, पिछले 10 साल में हम सबकी लाइफ बदल गई है पूरी 360 डिग्रीज। सर इसी साल बदल गई। हाँ, इस साल भी बदल गई, हाँ चलो ठीक है, 60 डिग्री इसी साल बदल गई, बाकी 300 डिग्री हाँ। पहले बदल गई थी, ठीक है। तो हम वो बोल सकते, तो ये क्यों, मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी ऐसे ऑनलाइन भी बात कर सकते Exactly. हैं? कभी सोचा ही नहीं किसी ने कि आप सिनेमा हॉल में पिक्चरें कम चलेंगी और आप फोन पे OTT ज्यादा देखेंगे, ठीक है। अब ऐसा फोन पे टीवी भी देख सकते हैं, अब ये भी नहीं सोचा था किसी ने। तो True. कंजम्पशन, तो थिंग्स, इट्स नॉट जस्ट दैट, बाकी और भी प्रोफेशन में पहले एक जमाने में 1-2 प्रोफेशन हुआ करते थे, हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बनता था, हर माँ बाप बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की कोशिश करते थे। आज की डेट में तो प्रोफेशनल पूरा पूरा चेंज हो गया सिस्टम, ऐसे नए नए प्रोफेशन आ गए, यूट्यूबर को पैसा मिलता है इतना, किसी ने सोचा नहीं Like था। creative fields were never appreciated, and today हाँ, that's the most important field. हाँ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड। Psychology, creativity. तो ये इट इज चेंजिंग, सो हमारे को भी, एस्ट्रोलॉजर्स को भी, दैट इज व्हाट आई टेल मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी पुराने, जो कहीं और से एस्ट्रोलॉजी पढ़कर आए हैं, कि भाई आप प्रिडिक्शन इसलिए नहीं सही होती क्योंकि आप चीजों को सही पर्सपेक्टिव में नहीं देखते।
Right. उसको आज के पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। जो पहले, अब जैसे आज से पहले आपने लिखा, उसमें लिखा हुआ कि ये अगर मंगल दोष होगा तो प्रॉब्लम होगी या कुछ है, या डिवोर्स अगर आपको दिख रहा है। आज से 10 साल पहले डिवोर्स दिखता था, हम लोग नहीं बोलते थे डिवोर्स होगा, बट अगर आज डिवोर्स दिखता था हम बोलते बिल्कुल पॉसिबल है होना। क्यों? क्योंकि आज की डेट में टेम्परामेंट, जो सोसाइटल चेंजेस हैं वो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि थिंग्स, योर प्रेडिक्शंस हैव, दैट हैज इंपैक्टेड ऑन योर प्रेडिक्शंस। और उसके हिसाब से अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, वो नए पर्सपेक्टिव से अगर आपने नहीं सीखा प्रिडिक्ट करना, तो आपकी प्रेडिक्शन ज्यादातर गलत जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो ये इसीलिए आजकल के हिसाब से हमें चलना चाहिए, और आज का जो सिस्टम है उसके हिसाब से पढ़ना है हमने। जो भी देखना, तो टाइमलेस कंडीशन विल ऑलवेज प्ले अ मेजर रोल। इसको हिंदी में बोलते हैं देश काल पात्र, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको टाइम प्लेस कंडीशन। तो टाइम प्लेस कंडीशन इज समथिंग विच विल ऑलवेज बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इन न्यूमरोलॉजी, इवन इन टैरो, हर जगह कोई भी प्रेडिक्टिव साइंस आप ले लें उसमें इसको फैक्टर इन करके चलें। फिर आते हैं इसी में एक वो है वर्ण, कि इसमें वर्ण के हिसाब से भी राशियों को बांट दिया गया है कि कौन से लोग जो है क्षत्रिय। क्षत्रिय का बेसिकली मतलब हो गया जो काम, जिस काम में एक्टिव एनर्जी, एक्शन लगेगा ज्यादा, वो वाला काम क्षत्रिय हो गया। वैश्य का मतलब ट्रेडर्स और जो ट्रेडिंग और बिजनेस और ये वाली जो चीजें जाएंगी उसमें। शूद्र का मतलब हो गया इसके अंदर जो सर्विस क्लास इंडस्ट्री है, जो भी सर्विस, एनीथिंग विच इज सर्विस, इन सर्विस, तो वो सारे शूद्र वाले हो गए। ब्राह्मण का मतलब इसके अंदर है जो पीपल हु वुड प्रॉब्ली एट अ वेरी हाई पोस्ट, किंग, और मतलब वो जो इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उसको डिनोट करेगा। और वो लोग ज्यादातर टीचिंग और ज्ञान वाली जो चीजें हैं उसके अंदर ज्यादातर आएंगे। तो ये बेसिक वो डिवाइडेड है, नॉट नेसेसरी सिंस आज की डेट में ये प्रोफेशन, क्योंकि ये जो वर्ण जो परिभाषित किए गए थे हमारे राम राज्य के टाइम पे, कौन कौन से वर्ण होंगे लोगों के, ये उनके प्रोफेशन के बेसिस पे किए गए थे कि कौन से लोग कौन सा प्रोफेशन करेंगे। बट वो प्रोफेशन की लाइन ही आज की डेट में ब्लर हो गई है, एंड इट हैज बीन ऑल मिक्स्ड। तो बट हाँ ये है, तो और भी 2-3 है इसके अंदर जो हम ऐड कर सकते हैं चीजें, जिनके हिसाब से वेरिएशन किया गया है साइंस में, बट वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट, नॉट इम्पोर्टेंट। तो अब हम, सो दिस इज ऑल अबाउट ज़ोडिएक Sir, साइंस। one basically means profession. हाँ, वन मीन्स Otherwise, प्रोफेशन, over here. अदर यहाँ पे इसके हिसाब से। Right. तो नाउ विल मूव टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट प्लैनेट्स आर। तो प्लैनेट्स भी हमने शुरू किए हैं। प्लैनेट्स इज अगेन विल स्टार्ट विद केतु ओनली। तो केतु प्लैनेट्स हमें ये समझना जरूरी है कि प्लैनेट्स कौन से, क्या क्या इम्पैक्ट है। कुछ प्लैनेट्स को मेलेफिक कहा गया है, कुछ को बेनिफिक कहा गया है। तो कौन से प्लैनेट मेलेफिक हैं और क्यों मेलेफिक हैं, क्या बोला जाता है। तो खैर वैसे तो हमारे जो प्लैनेट है राकेश, जो राहु केतु शनि जो है, यही सबसे बड़े कल्प्रिट है पूरे एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं प्लैनेट्स के साथ कही जाती है। बट विल स्टडी ईच प्लैनेट इन डिटेल। राहु केतु की स्टोरी मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, जब हम लोगों ने राहु केतु किया था, क्या थे, शैडोई प्लैनेट्स हैं। और केतु जनरली क्या है, केतु इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद मार्स। केतु का जो नेचर है मार्स के जैसा है। बट केतु जनरल अपने आप को, मतलब दिस इज नोन एज प्लैनेट फॉर मिस्टिसिज्म, साइकिक, स्पिरिचुअलिटी, लिबरेशन, मोक्ष का कारक इसको बोलते हैं हम लोग। तो आप केतु का टाइम आएगा, किसी का भी केतु की दशा चलती है, और आप लोगों में से किसी ना किसी की चल रही होगी इस टाइम पे केतु, राहु केतु शनि, तीनों में से कोई ना कोई एक्टिव होगा, तभी आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। और राहु केतु शनि जो है ये इनकी दशाएं या इनका टाइम जब भी आता है, आदमी को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। सो दिस इज प्लैनेट फॉर लिबरेशन, प्लैनेट फॉर मोक्ष, प्लैनेट फॉर डेथ, प्लैनेट फॉर इंजरी। कोई भी चीज, मतलब ऑपरेशन होना, मतलब जैसे हम बोलते हैं अगर मान लीजिए somebody who is pregnant, उसकी डिलीवरी होनी है, और उसमें कोई छोटे से पीरियड में जब अगर केतु आता है, जब भी अगर केतु का टाइम आ गया, तो वो सीसेक ही होगा उसका, वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। सो केतु इज सच। तो केतु क्या है, केतु क्या क्या करा सकता है, केतु आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाता है, आपको अलग कर सकता है अपनी फैमिली लाइफ से, अपने थोड़ा सा, मतलब एक मेंटली आप थोड़े से डिटैच हो गए। तो ये केतु जो है सब डिटैचमेंट की कहानी है। तो इट विल डिटैच यू फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स,
इट विल हेल्प यू। मतलब ये इसकी दशा में आदमी जनरली क्वेश्चन पूछता अपने आप से कि वाई मी, मतलब मेरा पर्पस क्या लाइफ का, व्हाट इज इट दैट आई बिगर पर्पस ऑफ माय लाइफ, वो सब चीजें। और दूसरी चीज ये कराता है आपके एक्सीडेंट्स एंड कोई भी सडन इवेंट होगा तो वो राहु केतु के साथ ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ऑल एक्सीडेंट्स विच विल हैपन, they will definitely happen when the राहु केतु is in operation। तो राहु केतु का एक्टिव होना उस टाइम पे बहुत बहुत जरूरी है। एंड व्हेन आई से एक्टिव होना या ऑपरेशन में होना या अभी मतलब उसका पीरियड होना, उसका मतलब सिंपल है, वो दशा में होने चाहिए। दशाएं कितने तरीके की दशाएं वो भी हम पढ़ेंगे आगे, बट वो दशा में होना जरूरी है। सो उस टाइम पे ये चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज केतु कुछ नहीं कह रहा, कहीं पर भी कुंडली में पड़ा हुआ, सेइंग नथिंग, बट दिस इज अगेन। और ये आपका सर्जरी का भी कारक है, सर्जरी आपकी बॉडी में कोई भी सर्जरी हो वो चीजें कराता है। तो केतु का बेसिकली आप कीवर्ड्स अगर बोले तो लाइफ बियॉन्ड हो गई या नेक्स्ट बर्थ, सोल स्पिरिट, ये सारी चीजें केतु के पार्ट्स है। बटक एपिडेमिक्स, डिजीज, हाइव कफ, ये सारी चीजें ये सब डिजीज है। सबसे बड़ी चीज है केतु का पीरियड जब भी आएगा, वो डिजीज जो भी होगी उसको वो रिकॉग्नाइज, वो डायग्नोज नहीं हो पाएगी। हाँ जी बोलिए सर बच्चे। हाँ आपका क्वेश्चन कि हाँ अगर केतु हमारे कोई नेगेटिव हाउस में आ गया है ना, जैसे मतलब 8th में आ गया या 6th में या 12th में आ गया, आई थिंक यही है ना नेगेटिव हाउसेस सर। हाँ नेगेटिव नहीं, हाँ चलो ठीक है, 6 से 12 में आ गया फिर। हाँ, तो सर ये इम्पैक्ट ज्यादा करेगा, मतलब नहीं लेट्स से। नहीं, अभी आप इम्पैक्ट पे मत जाओ ना, अभी आप मत, अभी सिर्फ केतु समझो, अभी आप ठीक इम्पैक्ट पे मत जाओ, क्योंकि ठीक है आप इम्पैक्ट पे पढ़ेंगे तो फिर अभी उल्टा सीधा कुछ, वही लिटिल नॉलेज विल बी फेटल इन दिस केस। मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग डोंट, टू हाँ अंडरस्टैंड हाउ नहीं, इट डोंट कैन। हाँ, अंडरस्टैंड केतु ओनली, डोंट टेक योर हॉरोस्कोप इन योर हैंड। ओके ओके। अभी नहीं आया टाइम, अभी सिर्फ आप केतु समझे, केतु क्या करता है बस। और फिर सर केतु कई बार आप, कहते हैं कि केतु पॉजिटिव भी हो सकता है, सारे आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, किसने का नेगेटिव ही नेगेटिव है? राहु केतु शनि सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव होंगे, हो सकते हैं, ओके। बिल्कुल हो सकता है। कई बैक बेंचर्स, मैंने बोला ना ये बैक बेंचर्स है, हाँ बैक बेंचर्स कभी अच्छे मार्क्स पर अच्छा भी कर सकते हैं लाइफ में, वो करते ही हैं, ऐसा नहीं करते, करते ही है। बट हाँ कुछ चीजें हैं जो इनके बिना नहीं होंगी, जो कि गलत साइड पे आती है, जैसे एक्सीडेंट हो गए, ठीक है, सर्जरीज हो गई, ये इनके बिना नहीं होती। डेथ हो गई, तो जब तक सैटर्न इन्वॉल्व नहीं होगा डेथ नहीं होगी। सर, इसमें तो सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं केतु के। हाँ तो कोई नहीं, ठीक है, नेगेटिव दिख रहे तो उससे, इससे एस्पेक्ट दिख रहे तो सी, ये इवेंट मैंने बोला ना, एक सिंगल प्लैनेट सिंगल हाउस कोई इवेंट नहीं होता। ओके। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो एक सिंगल प्लैनेट सिंगल हाउस से नहीं होगा। एडवांस में आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि वो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेज व्हिच इज गिविंग अ रिजल्ट। और वहीं पे केतु किसी का इतना अच्छा होता है कि उसको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देता है, अगर वो अच्छे हाउसेस देख रहा है तो। अगर वो नेगेटिव हाउसेस देख रहा है, उसका जब टाइम आएगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उसको थोड़ा सा। तो वो हम करेंगे अभी, मतलब अभी इट विल टेक राइट। थोड़े से दिन में, तो फिर ये हो जाएगा, ये आप समझ जाएंगे। केतु का जो कलर है वो है ग्रे, और केतु का दिन जो है वो ट्यूसडे है, डे जो है वो हम ट्यूसडे को मानते हैं। केतु का जो जेमस्टोन है जो हम रिकमेंड किया जाता है जनरली, वो लहसुनी है, कैटसाई बोला जाता है। जो डीटी अगर हम बोले कोई भगवान से अगर उसको जोड़ते हैं केतु को, तो गणेश जी से जोड़ते हैं, मतलब गणेश जी की पूजा बोली जाती है केतु के एज अ रेमेडी। सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ जी Sir, years back, I was recommended cat's eye as my stone, and I've been wearing last 25 years. ठीक है, तो कुछ नुकसान महसूस कैट से वैसे हल्का सा लगे लिंक्ड कोई होगा, खास। केतु से लिंक्ड होगा सर। हाँ केतु से लिंक्ड होगा 100%। ओके केतु कौन से हाउस में है आपके, सर, आप चेक करिएगा। देखा नहीं, मेरे ख्याल हाँ से। तो हाँ, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी ये कोई खास इतना इम्पैक्टफुल जेमस्टोन नहीं है, तो और जेमस्टोन जनरली अपनी दशा के टाइम पे ही काम करते हैं, ऐसे खाली बैठे हुए कोई ऐसे काम नहीं करता। मैं बता, देखिए प्लैनेट जो है ना वो टीचर है, वो स्कूल का टीचर है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा प्लैनेट, वो डिसाइड करेगा हाउस आपका और स्कूल का। जो टीचर है वो अपने टाइम पे आएगा, मतलब अपनी दशा के टाइम पे आएगा, और अपना सब्जेक्ट जरूर पढ़ाएगा, कम वॉट में। अगर वो गलत लिखा है तो वो गलत ही होगा,
उस टाइम पे गलत ही आएगा। अगर वो सही होगा तो अच्छा ही होगा, वो कुछ कोई और नो वन हु कैन चेंज दैट। तो ये मतलब वो टीचर तो एक बार एब्सेंट हो जाती है, सब्स्टिट्यूट आ जाता है स्कूल में, यहाँ कोई एब्सेंटिज्म नहीं है, 100% अटेंडेंस का रिकॉर्ड है सारे प्लैनेट्स का। तो वो अपने टाइम पर आएंगे ही आएंगे आपकी लाइफ में, और अपने हिसाब से वो वाला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे जो उन्हें पढ़ाना है। So it's in my third house, Ketu. हाँ तो कोई बात नहीं, थर्ड हाउस में उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। थर्ड हाउस आईटी कम्युनिकेशन और शॉर्ट ट्रैवल और सिबलिंग्स के हिसाब से है, बट ठीक है, लेकिन भी अभी हम उस पर नहीं जा रहे कि क्या मतलब आएगा उसका, कैसे होगा, वो हम करेंगे, वो जब हम बाकी प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे तब हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लैनेट्स का, केतु का काम। और डायरेक्शन साउथ वेस्ट, लॉर्ड की इसको कोई लॉर्डशिप नहीं दी हम लोगों ने, किसी भी साइन का कोई लॉर्ड नहीं है केतु। फिर आते हैं हम प्लैनेटरी दूसरा वीनस। अब वीनस का मतलब जो है, वीनस इज अ वेरी वेरी गुड साइन। वीनस को हम लोग मतलब ये कह सकते हैं वीनस सबका बाप है एक तरीके से, अगर हम बोले तो सबका बाप का मतलब हो गया कि वीनस प्लस एनीथिंग इज डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। तो ये वीनस अगर किसी भी चीज में ऐड कर दें तो उसका नेचर ही बदल जाता है चीज का, मतलब नॉर्मल कूलर विल चेंज इनटू एसी, उस तरीके से वीनस को समझ सकते हैं। अगर माइथोलॉजिकली देखें तो वीनस असुरों के गुरु थे। असुर मतलब जो हमारे राक्षस थे उनके गुरु थे शुक्राचार्य। अब वीनस के दो चीजें हम इसको दो कंटेक्स्ट में पढ़ सकते हैं वीनस को। शुक्राचार्य का मतलब हो गया असुरों के गुरु, दूसरा वीनस का होता है शुक्र। तो शुक्र मतलब शुक्राणु से भी इसका कनेक्शन है, विच इज सीमन। तो वीनस इज अबाउट सीमन। तो व्हेनेवर देयर इज अ प्रोजेनी, जो बच्चे का देखते हैं, possibility of birth of a child, we always see for men it is always Venus, because it resembles, it is semen in men, and blood which is Mars, which वो हम फीमेल का मार्स देखते हैं। Venus in men and female का मार्स is what will produce, वो प्रोजेनी के उसमें जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो इसके मतलब है हमारे पुराने उसमें। एंड देयर सिंस इट इज ऑल, एंड हमारे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें, इट इज ऑल अबाउट ब्यूटी, इट इज ऑल अबाउट लग्जरी, इट्स अ फीमेल प्लैनेट, इट इज ऑल अबाउट मटेरियल कंफर्ट, सुख भोगने वाला प्लैनेट है। जितना भी खराब वीनस हो किसी का, किसी की भी शादी नहीं हो रही होती तो वीनस का टाइम आता है तो शादी होने में बहुत, मतलब शादी इट फैसिलिटेट्स मैरिज बड़े आराम से। और ये जैसा भी वीनस हो, खराब भी होगा या आपके लाइफ में थोड़ी बहुत लग्जरीज को ऐड कर देगा। भले आप कर्जा लेके कर रहे हो, जैसे मर्जी कर रहे हो, फाइनेंशियली बहुत खराब हो, तो भी आपकी लाइफ में लग्जरीज जो है, सुख जो है, भोगने वाला सुख जो है वो बेटर हो जाएगा। खाना आपका नॉर्मल चावल खाते थे, आप बासमती खाने लगेंगे, बट भले कैसे भी खा रहे हो, कुछ भी वट एवर सराउंड, बट ये अपना काम जरूर करेगा। ये सब चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। और ज्यादा खराब होगा तो ये आपकी फिजिकल लाइफ, स्पेशली सेक्सुअल लाइफ को स्पॉइल भी कर देगा। तो ये वो चीज है, ये अच्छा भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है। तो इट इज ऑल, वीनस इज ऑल अबाउट, जिसे कहते हैं ना, इसको हम वैसे ही बोल सकते हैं कि अय्याशियों का प्लेनेट है। वीनस इज एवरीथिंग, मतलब इंडल्जेंस का प्लेनेट है ये आपका। दिस इज ऑल अबाउट, और वैसे गाड़ियों को भी ये कहता है कन्वेंस, जो आपका जो व्हीकल है, व्हीकल के लिए भी वीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी वो देखिएगा तो बाकी यू कैन रीड, दिस इज ऑल अबाउट, कीवर्ड्स आर हार्मनी, लव, यूनिसन, शादी, रिलेशनशिप, अफेयर्स, एवरीथिंग इज वीनस। तो कोई भी सुंदर चीज देखे, अच्छी चीज देखे जो आपको अच्छी लग रही है, तो उसका मतलब वो वीनस है। तो ये वीनस वाला जो एक्सप्रेशन है वो वीनस में होगा। और शो बिजनेस जितना भी है वो सारा वीनस है। तो हम सारी फिल्म इंडस्ट्री को वीनस में डाल सकते हैं। सारी फिल्म इंडस्ट्री, सारा का सारा जो भी आपको शो बिज दिखता है, ऑल दैट इज वीनस। वीनस खराब होता है, जब बीमारी आती है तो किडनी खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। किडनी प्रॉब्लम इटरेट्स, एंड प्लस योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो भी जैसे फीमेल्स में जनरली जो वीनस गड़बड़ होता है या वीनस के साथ प्रॉब्लम होती है, तो वो यूट्रस वेट्रस की प्रॉब्लम आ जाती है जनरली।
तो ये डिजीजेस भी ये सारी आती हैं इसमें, मेटल कॉपर, कलर सिल्वर, जेमस्टोन डायमंड। तो डायमंड इसका जेमस्टोन है, दिन इसका फ्राइडे है, डायरेक्शन साउथ ईस्ट, और ये 2 साइंस को रूल करता है, टॉरस एंड लिब्रा, 2nd हाउस एंड 7th हाउस। वीनस के 2 हाउसेस, 2 साइंस, 2nd एंड 7th। 3rd प्लैनेट सन। सन जो है, सन बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारी हॉरोस्कोप का, बिकॉज सन को हम बोलते हैं आत्मकारक प्लैनेट, नैसर्गिक आत्मकारक प्लैनेट। नैसर्गिक आत्मकारक प्लैनेट का मतलब हो गया नेचुरल आत्मकारक। नेचुरल आत्मकारक का मतलब सोल का पर्पस क्या है आपकी इस लाइफ टाइम में, वो सन बताएगा। तो सन इज योर सोल पर्पस का प्लैनेट, एंड सन इज हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी सारी जगह सब जगह सन एंड मून पे ही बेस्ड है सब कुछ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। सो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कह सकते हैं कि सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर सन कम्स 3rd, कह सकते हैं 3rd के टाइप आएगा। 1st इज असेंडेंट, 2nd इज सन या मून, मतलब इन दोनों में 2nd 3rd में आप कर सकते हैं, मतलब मून को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सन को, सन इज द 3rd थिंग। बट सन इज ऑल अबाउट, सन इज किंग बेसिकली, राजा वो है, इट डिफाइंस योर कंप्लीट बॉडी। सन इज ऑल्सो योर फादर, फादर के बारे में। कनेक्टिविटी इशू आप Sorry sir, I had a connectivity issue, so I missed out जो आपने last 1 minute में बोला था सन के बारे में, सोल पर्पस प्लैनेट तक सुना था मैंने। हाँ, वही उसी का कंट्रीडिक्शन है, कुछ नथिंग वो। So this is all about the sun is self, your whole body, your sun is also king, and then it is also government related कोई भी चीज होती है वो सन के डोमेन में आती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से काम, गवर्नमेंट में सर्विस, एवरीथिंग, all that is sun. Sun is इसके जो कीवर्ड्स है वो पावर, वाइटैलिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं। इट रूल्स योर ईगो, इट रूल्स योर सेल्फ विल पावर, गवर्नमेंट्स को, स्टॉक्स को, पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी, फेम का भी प्लैनेट सन है। सन आएगा, फेम आएगा, सन आएगा आपके, सन जब भी ऑपरेशन में होगा आपके प्रोफेशन और आपके फादर के साथ रिलेशनशिप्स, इन दोनों चीजों में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, अच्छा बुरा होगा ही होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ सन इज प्लेज, हाउ इज सन, व्हाट स्क्रिप्ट सन इज रीडिंग, उसके हिसाब से। पार्ट ऑफ द बॉडी, सन का टाइम है तो हार्ट अटैक्स, हेड, ब्रेन, बोन, ये राइट आई, माउथ, स्प्लीन, थ्रोट एंड लंग्स इज ऑल पार्ट्स ऑफ सन। ये सन के डोमेन में आएंगे सारे। तो आइज वही सेम चीज की इनकी बीमारियां भी पॉसिबिलिटी है व्हेन सन इज देयर। सन का जेमस्टोन है रूबी, मानिक, और दिन संडे होता है। ये डायरेक्शन इज ईस्ट, सनराइज इज इन ईस्ट, तो ईस्ट की डायरेक्शन है। ये साइन, ही सन इज लॉर्ड ऑफ लियो, मतलब 5th साइन का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है सन। तो सन इन योर हॉरोस्कोप विल टेल यू, अभी हम बात करेंगे सन किस हाउस में प्लेस्ड है और किस हाउस का लॉर्ड है। अभी हम धीरे धीरे लॉर्डशिप पे आएंगे, आपको लॉर्डशिप समझनी होगी, लॉर्डशिप पढ़नी होगी। लॉर्डशिप क्या है, हाउ डू वी रीड लॉर्डशिप ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस, इसको करेंगे अभी हम, मतलब समझेंगे। अभी आप सिर्फ सन समझिए। So what do we mean by lordship? हाँ, अभी अब जो सन लॉर्ड है ना, सन किसका लॉर्ड है, लियो का, ठीक है। और सन कौन से हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है। तो अभी आप लियो का सन लॉर्ड है, इतना ध्यान रखिए। फिर आते हैं मून पे, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। सन अगर सोल था, अगर सन अगर आपका सोल है, तो मून आपका मन है, ठीक है। द मून इज द हार्ड ड्राइव और द चिप which connects you from the previous birth to this birth। इसीलिए मून को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मिलती है, क्योंकि मून इज द ओनली कनेक्शन, जो भी आपकी जितने, मान लीजिए आपकी कार्मिक रिकॉर्ड जितना भी था, ऑल योर कार्मिक रिकॉर्ड, जितने भी आपके कर्म थे, कैसे भी कर्म थे, जो भी आपने किया धरा, कुछ भी किया, ये सारे कर्म आपके उस चिप में स्टोर हो गए, मून वाली। और वो सारे कर्म जो है
जब आप आगे नई सोल आपकी आई तो उसमें एंटर कर गए। अब ये मून कब आता है बॉडी के अंदर, सोल मन कब आता है बॉडी के अंदर, और सोल कब आती है बॉडी के अंदर? एनी आइडिया ऑन दिस? कुछ आइडिया मन और सोल में क्या डिफरेंस है? मन एंड सोल, मन भी अलग है, सोल भी अलग है, दोनों अलग प्लैनेट, बात करते हैं इसके बारे में। सो व्हेन अ फीमेल कंसीव्स, तो उसके टेस्ट बर्ड्स प्रेगनेंसी के टाइम कौन से मंथ में चेंज होते हैं? सर इनिशियल मंथ्स में ही चेंज हो जाते हैं। थर्ड मंथ के बाद। हाँ, तो थर्ड मंथ के बाद जो है मन एंटर्स द बॉडी ऑफ द किड। जो मन है, मन हार्ट डेवलप होना शुरू होता है और Okay. मन आता है वो, दैट इज द टाइम व्हेन मन, या आपका समझिए जो चिप है वो चिप बॉडी के अंदर आ गई। अब वो सोल जब एंटर करेगी, जब बच्चा बाहर आएगा, दैट इज द मोमेंट व्हेन सोल एंटर्स, क्योंकि सोल इज लाइफ, सोल तो लाइफ है। जब मरता है आदमी तो क्या चला जाता है? सोल चली जाती है, मन अलग जाता है, सोल अलग है। तो वो दोनों दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज, आप समझ लीजिए। तो मन जो है, मन इज डिनोटेड बाय मून, तो मन थर्ड मंथ में। एंड व्हेन द चाइल्ड कम्स आउट, तभी कई बार आपने देखा होगा स्टिल बोन्स भी होते हैं। स्टिल बोन तभी होते हैं कि उनमें सोल नहीं एंटर करती। तो सोल एंटर्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। सो इसीलिए टाइम ऑफ द बर्थ हम लोग, जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज ऑल कनेक्टेड अबाउट दैट ओनली, तो सोल इज एंटरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। ये सोल जो है ये इज डिनोटेड बाय सन, मून के लिए वो मन है। तो मन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन आपका, मून इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें, मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल, अगर इसको दूसरे तरीके से भी समझे कि मून इज क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी फ्रॉम अर्थ। तो मून का ग्रेविटेशनल पुल amongst any other planet is the maximum, and moon सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे लिक्विड ऑन अर्थ, मतलब जो भी पानी है, वाटर एलिमेंट है, वाटर है सारा कुछ। तो वाटर इज, हमारी ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो 70% वाटर, एंड योर इंटायर मतलब 70% ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो वाटर। तो मून इज ऑल वाटर। तो मून जब भी आपका हाई टाइड्स होते हैं, जब भी फुल मून होता है तो हाई टाइड्स होते हैं। वो रीजन ही वही है कि मून का ग्रेविटेशनल पुल उतना होता है। तो इट इज ऑलवेज सेड कि फुल मून में, आज की डेट में तो मॉडर्न साइंस में तो नहीं करते, बट पुराने जमाने में फुल मून के टाइम पे कोई सर्जरीज नहीं किया करते थे, क्योंकि आदमी का ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई होता है उस टाइम पे। तो वो मून का एक सिस्टम है। एंड मून इज therefore I told you the connection between your past birth and this birth. So it carries all your जो भी वासनाएं आपकी, जो भी आपकी इच्छाएं, जो अनफुलफिल्ड आपकी जो रह गई आपकी इस बर्थ में, चीजें जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए, वो सारी चीजें आपके उस चिप मन में हैं, which comes in this birth, तो वो कैरी करते हैं। So moon is sir, your that's why do they say that? So may I ask? हाँ, Okay, sir, is that linked to, we say that moon meditation is very strong during full moon and all. Is it because it's linked to your past birth, even No, your no, no. intuitive? No. वो अलग चीज है। फुल मून वैसी अच्छी चीज होती है, हम लोग हमेशा बोलते हैं। मे बी इट कुड, यू कैन लिंक इट टू योर ओन टेम्परामेंट दैट टाइम, बिकॉज फुल मून में आप देखेंगे, जब भी आप अपना भी बिहेवियर चेक करें, तो फुल मून पे आपका बिहेवियर विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर बिहेवियर ड्यूरिंग नो मून। हर एक का But is it टेम्परामेंट more अलग होता है। impactful, sir, the full moon meditation and all? I mean, I think मतलब meditation you do, yes, definitely. They say that because moon is active, like we say, मन हमारा सबसे ज्यादा पर जो विचलित रहेगा या जो थोड़ा सा वो ट्रबल रहेगी, फुल मून के टाइम पे सबसे ज्यादा रहेगी। तो अगर उस टाइम पे आप मेडिटेशन करते हैं तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट योर, इट विल हेल्प यू बैलेंस आउट दैट थिंग। सो इट योर मून आल्सो रिजेंबल्स योर इमोशंस। आपके इमोशन, मेडिटेशन करेंगे तो आपके इमोशंस कंट्रोल होंगे, जो भी मेंटल फैकल्टी है। सो मेडिटेशन इज व्हाट? मेडिटेशन इज जस्ट यू नो वो टाइम, अगर वैसे आप देखें मेडिटेशन आप कोई भी फॉलो कर लें, बट एक्चुअल मीनिंग मेडिटेशन का है थॉटलेसनेस। yes. ठीक है, तो थॉटलेसनेस जो वाली जो टाइम है कि आपका माइंड बिल्कुल जीरो थॉट पे है, कुछ नहीं सोच रहा इस टाइम पे,
तो वो वाला टाइम मेडिटेशन है, एंड नॉट नेसेसरी उसके लिए आपको फुल मून की वेट करनी है। आप दिन में किसी भी मून में कभी भी कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं। आप चाय बनाते हुए भी कर सकते हैं, आप बर्तन धोते हुए भी कर सकते हैं, आप नहाते हुए भी कर सकते हैं, आप एनीथिंग, मतलब व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू जस्ट, जैसे लाइक इफ आई एम टॉकिंग राइट नाउ, आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग, इट इज जस्ट दैट आई एम टॉकिंग। तो अभी मतलब इवन इफ यू एंड सेम थिंग इफ यू डू समथिंग, इफ यू आर रनिंग, ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं आप, 10 की स्पीड पे भागिए, आप 12 की स्पीड पे भागिए, आप सोच ही नहीं सकते कुछ। आपका वो व्हेन यू आर रनिंग, तो वो थॉटलेसनेस अपने आप ही आ जाती है। सो देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच यू डू एंड यू आर यू नो एंड यू आर इन दैट जोन, तो आप थॉटलेसनेस वाली स्टेज में आते हैं, दैट इज मेडिटेशन। उसके लिए फुल मून के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप करें तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है, कर सकते हैं। बट इट इज डिफिकल्ट, इट इज इजियर सेड देन डन। तो कहने में बड़ा इजी है कि ऐसा स्टेज में पहुंच जाए, बट थोड़ा मुश्किल है। बट एक्चुअल मेडिटेशन वही है जो भी आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। सो एंड इट ऑल इज लिंक्ड विद मून। तो मून आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मून है। यू कैन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपका मून है, कॉन्शियस माइंड आपका सन है। सो इसको भी आप उससे रिलेट कर सकते हैं माइंड को, एंड दैट्स व्हाट, सिंस आई डू साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी, तो सबकॉन्शियस पे बहुत ज्यादा मेरा खुद का ही जोर रहता है कि कैसे, हाउ डू वी, बिकॉज दैट इज व्हाट your 90-95% of mind is, which is subconscious. And parts of the body, ये भी moon, blood, stomach, ये this is all nice, left right. Then this disease, water led disease जो है वो moon की है। moon, silver is the metal, color white, day इसका Monday, और pearl या मोती इसका gemstone है। Direction is northwest. लॉर्ड ऑफ साइन कैंसर, लॉर्ड ऑफ हाउस 4th, तो कैंसर का ये लॉर्ड है। अनदर वन विच इज मार्स। तो मून था, अभी तक हमने सन पढ़ा, सन वाज द राजा, मून वाज द क्वीन, ठीक है। सन एंड मून आर साइड ऑफ द मेल फीमेल कह लीजिए आप, राजा रानी कह लीजिए, वो हो गए। अब इनके साथ इनको चाहिए एक कमांडर इन चीफ, इनकी सेनापति का जो सेनापति हो इनका, दैट इज मार्स। तो मार्स इज कमांडर इन चीफ। मार्स इज द मोस्ट एग्रेसिव प्लैनेट which you can say in the entire set of system. तो मोस्ट बोल्ड प्लैनेट, तो बोल्डनेस, एग्रेसिवनेस आपके अंदर, करेज, करेज का कारक है, मतलब हिम्मत, मतलब ना करेज, जो कुछ भी कर जाने की, मतलब कुछ भी करना आपने, उसकी हिम्मत चाहिए आपको करने के लिए। सो करेज इज डिसाइडेड बाय मार्स। मार्स गिव्स यू करेज, मार्स गिव्स यू एनर्जी, जो फोर्स आपकी अंदर जो एनर्जी है, सारी चीजें जो मतलब इट्स ऑल अबाउट योर, खून कितना खौल रहा है मेरा, ये खून कितना आपका क्या कर रहा है, दैट इज व्हाट मार्स इज। एंड स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ऑल दैट इज कम्स अंडर मार्स। तो मेन इन यूनिफॉर्म इज योर मार्स। कोई भी आदमी, पुलिस, स्पोर्ट्स, पुलिस, योर आर्मी, योर नेवी, एनीथिंग, एनीबडी इन यूनिफॉर्म इज योर मार्स। सो लड़ाई झगड़े, मारपीट, ये भी सब मार्स का डोमेन। सो अब ये दोनों चीजें उसमें आती हैं, मतलब देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन मर्डरर एंड अ पुलिसमैन, और अ टेररिस्ट एंड अ आर्मी वन, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर किलिंग, मतलब उनको दोनों लोग मारते हैं एक दूसरे सामने वाले को, तो जो, बट उनके कॉजेज डिफरेंट है, ठीक है। तो विल नॉट गेट इनटू दैट, बट ये भी दोनों चीज, दोनों साइड का ही मार्स है, अच्छा भी बुरा भी। So that is all, मतलब anything military वाला हो गया, लड़ाई झगड़ा, violence, fire, accident, all high on energy, high on courage, सारी चीजें हम मार्स के अंदर जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से मार्स को हम लोग दिन जो दिया हम लोगों ने, इसको ट्यूसडे दिया हुआ है। तो मार्स इज ऑल्सो, ये आपका जैसे ना पार्लियामेंट्री लैंग्वेज लिखा हुआ है, विच इज ऑल गाली गलौज जो देना है, जो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रही है, तो ये सब मार्स का डोमेन है। डिसिप्लिन भी मार्स का ही डोमेन है। अब कितने डिसिप्लिन रहेंगे, कितने इनडिसिप्लिन रहेंगे, ये भी मार्स का है। हालांकि डिसिप्लिन सबसे बड़ा डोमेन सैटर्न का है, बट बिकॉज सैटर्न डिसिप्लिन एवरीथिंग,
but Mars is also equally potent in terms of managing your, मतलब आपका खून कितना खून खोल रहा है, इसीलिए मार्स से ही मंगल दोष बना। और ये सबसे बड़ा एक वो रहता था पुराने जमाने में कि जिससे शादी हो रही है वो कितना एग्रेसिव है, मारपीट तो नहीं करेगा, इट हैज ऑलवेज बीन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और वो आदमी लोगों को मेन हॉरोस्कोप में जनरली चेक होता था कि ये मार्स कितना स्ट्रांग है इनका, कि ये विल दे गेट इनटू अ डोमेस्टिक वायलेंस स्टेट और नॉट। तो एंड प्लस मार्स फीमेल में चेक होता था, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोजेनी, ये किस हाउस में है तो ये बच्चा होने में प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, ये इसलिए मंगल दोष को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता था। So this is all Mars. So energy, initiative, activity are the keywords. You can say physical drive, assertiveness, anger, war, material, surgical instrument. ये सब, ये Mars भी सर्जरी का कारक है। Mars होता है तो Mars भी अगर होगा तो सर्जरी। केतु एंड Mars ये दोनों के दोनों सिमिलर टाइप के प्लैनेट्स हैं। केतु थोड़ा सा सटल है, वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता, वो डिटैचमेंट वाला सीन है। Mars एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। एंड दिस इज ऑल योर गर्मी वाली जितनी चीजें हैं, ब्लड रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, वो सारी की सारी मार्स से ही होंगी, ब्लड रिलेटेड एनीथिंग। तो मार्स चूंकि अब हम बोलते हैं ना, इट इज ऑल साइंस ऑफ सिमिलैरिटी एस्ट्रोलॉजी। अगर आपने कभी देखा हो और अ क्लियर डे, इफ यू लुक एट स्काई यू विल फाइंड अ रेड प्लैनेट, हल्का सा रेडिश प्लैनेट दिखेगा, विच इज मार्स। और वो मार्स चूंकि रेडिश प्लैनेट है, इसलिए एवरीथिंग रेड is related to Mars, सब कुछ मंगल से रिलेटेड है, सारा कुछ लाल। तो ट्यूसडे के दिन आप हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ एग्रेशन एंड इंटेलिजेंस एंड एक्शन। तो वो भी मार्स का ही वो है, डीटी हनुमान जी हम इनको बोलते हैं इसमें। एंड इसका जो कलर है तो रेड हो गया, तो बताया आई सेड एवरीथिंग रेड, इसीलिए ब्लड भी हम इसको मार्स से ही रिलेट करते हैं, बिकॉज ब्लड इज ऑल्सो रेड। एंड इट इज, इसका जो जेमस्टोन है वो मूंगा है, रेड कोरल जिसको हम बोलते हैं। सो डायरेक्शन इज साउथ एंड मार्स इज साइन ऑफ लॉर्ड ऑफ एरीज एंड स्कॉर्पियो। मार्स इज लॉर्ड ऑफ एरीज एंड स्कॉर्पियो, फर्स्ट एंड 8th साइन। सो फॉर अभी तक कोई क्वेश्चन, किसी को एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। हेलो सर, हाँ जी, अब आपने बोला था कि मून मन है और ये सूर्य आत्मा है कुछ, बिल्कुल, राइट? यस। आप लास्ट ईयर के जो लास्ट जन्म के कोई भी विशेष होंगे तो इस जन्म में उस मन के साथ आते बोले थे ना आपने, हाँ राइट? बिल्कुल आते, बिल्कुल। लेकिन इसका क्या गारंटी है कि वो लास्ट मनुष्य था इसमें मनुष्य होगा या कुछ दूसरा जीव भी हो सकता है? देखिए इसके मैं आप लोगों को लिंक है ना, मैं जब आज भी वो आपको, आएंगे। हाँ मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आज वो कर्मा वाला जो मेरा मोक्ष और कर्मा और एस्ट्रोलॉजी का जो लेक्चर है उसका यूट्यूब पे है, एस्ट्रोमेट्री चैनल को आप जिस चैनल पे आप देखते हैं उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए उसको आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, कुछ दिन पहले डाला मैंने, महीने भर पहले शायद, और आप उस वाले वीडियो को आप चेक कर लेंगे तो आपको ये वाला जो कनेक्शन वाला जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, आपके जो भी कर्म है, आपके जितने भी कर्म है, टोटल कर्म जब से आप समझिए जब से पैदा हुए और जब से आज से हजारों साल पहले से कभी से भी हैं आप, ठीक है, वो सारे के सारे टोटल स्टोर हो गए एक जगह, जिसको हम बोलते हैं संचित कर्म। ओके, ठीक है, वो एक जगह स्टोर है। उस संचित कर्म का एक पार्ट वो आपको इस लाइफ टाइम में भोगना है, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। अच्छा, तो बोलते हैं ना, प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, कि जो होना वो तो होना ही आपका, तो वो है वो प्रारब्ध। और प्रारब्ध की भी अलग अलग बाइफर्केशन है कि कौन सी चीज को आप बदल सकते हैं, कौन सी चीज को नहीं बदल सकते। मैं तो फिर भी ये बोलता हूँ कि आप सब कुछ बदल सकते हैं फ्रॉम योर थ्रू योर कर्म, सब कुछ बदल सकते हैं, चाहे प्रारब्ध हो चाहे कुछ भी हो। इट इज ऑल अबाउट योर इंटेंट एंड एक्शन विच यू टेक, किस तरीके से आप लेते हैं। तो वो ठीक है, बट हाँ ये जो आप कह रहे हैं वो देयर इज ओनली सम पार्ट ऑफ वो भी आप डिस्कवर कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट आप इस जन्म में भोगेंगे। दैट आल्सो कैन बी डिस्कवर। बड़ा मुश्किल है, बड़ा टाइम लगता है उसको समझने में, और
फिर अपने लाइफ पे आपको रिलेट करना पड़ेगा कि अच्छा हाँ ऐसा मेरी आदत ऐसी है, इसका मतलब मेरा ऐसा, मैं ये दिस इज द रीजन व्हाई आई एम ऑलवेज अट्रैक्टेड टू सर्टेन थिंग्स, दिस इज द रीजन व्हाई यू बिहेव इन दैट पर्टिकुलर मैनर। तो ये सारी चीजें आपको हैं, बट अगेन इट इज और रिसर्च का सब्जेक्ट है, तो वो आप करें, वो आप देखें, आप वीडियो देख लें, आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ साइन ये हो गया। मार्स के बाद हम आते हैं राहु पे। ये सब जिस ऑर्डर में मैंने आपको याद कराया था प्लैनेट्स, उसी ऑर्डर में है। तो ये राहु और केतु में ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ चीजों के बारे में दोनों ही वो है हिडन, वो मतलब शैडोई प्लैनेट्स हैं। और राहु जो है जनरली थोड़ा सा इंटेलेक्ट पे आ जाता है, चूंकि दिमाग है, सर है, हमने बोला था मैथोलॉजिकली हम उसको पढ़ते तो सर है, और वो केतु जो है कटा हुआ धड़ है, तो वो कटा हुआ धड़ अपने मोक्ष की तरफ जाने की कोशिश करता है। और इस राहु जो है ये इंटेलेक्चुअल है, ये सोचता ही रहता है हर समय। तो राहु इज योर यू कैन से इट इज योर माइंड, इट इज योर माइंड नहीं बोलेंगे इसको, इट इज योर थिंकिंग। वो ये मतलब ये हमेशा हायर लेवल ऑफ थिंकिंग के बारे में है। इट इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल, राहु इज ऑल स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, रिलीजन, इंटेलेक्ट, साइकिक चीजें जो भी हैं वो राहु में आती हैं। और मास डिस्टर्बेंसेस राहु क्रिएट करता है, ये भी एक्सीडेंट कराता है राहु भी, राहु ही आपका सडन इवेंट्स जो है वो कराएगा। बट राहु में जो राहु का टाइम है, यू कांट एक्सपेक्ट इट टू यू नो, ये कुछ भी नया करता रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया करेगा ही करेगा। राहु का टाइम आएगा तो चेंज जो है ना लाइफ में 100% हो। अगर राहु वो चीजें करवाता है आपसे जो आपने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं थी। हो सकता है आप लोगों में से किसी की राहु की दशा चल रही हो अभी, इसीलिए आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं, पॉसिबल है। राहु केतु शनि इन तीनों में से कोई ना कोई किसी ना किसी दशा की टाइप पे होगा, या फिर जुपिटर मरकरी होगा, डिपेंडिंग ऑन क्या किस रीजन से आप सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। सर ये तो कहाँ से पता चलेगा कि हमारा ये चलेगा चल चलेगा, रहा है? 2 दिन रुक जाओ, आप खुद पता लग जाएगा, ओके। मैं बता दूंगा। अभी सब धीरे धीरे होल्ड, मतलब अभी वाला आप समझ तो लो, मतलब इनकी, क्योंकि इन पे भी किताबें लिख सकते हो, हर प्लेनेट के ऊपर आप पूरी किताब लिख सकते हो, हर साइन के ऊपर लिख सकते हो किताब। तो ये इसमें बहुत कुछ है, मतलब व्हेन यू स्टार्ट, बिकॉज इट इज ऑल साइंस ऑफ सिमिलैरिटी। तो अब किसी की चीज को सिमिलर दिखे, कोई चीज आप उसमें कोई भी चीज एब्स्ट्रैक्ट दिखे आपको, ये तो राहु वाली चीज है। आज की डेट में जो हम बात करें, जितनी टेक्नोलॉजी है, जो भी टेक्नोलॉजी हम बात करते हैं, ऑल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज इन राहुज डोमेन, वो राहु का ही है काम। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं राहु का ही टाइम चल रहा है आजकल, तो राहु का ही वो चल रहा है सारा कुछ। तो हाँ, राहु कह सकते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है, वो राहु का चल रहा है। अब इसके अंदर अगर हम इनकी उल्टी बातों को देखें तो राहु इज फॉर अल्कोहल, अल्कोहल को राहु सिग्निफाई करता है, और केतु जो है वो स्मोक को सिग्निफाई करता है। तो सिगरेट पीना, केतु के टाइम पे सिगरेट पीना लोगों को थोड़ा सा, या वीड स्मोक अप या स्मोक व्हाटएवर यू कॉल, वो होने का चस्का लगता है, शौक लगता है, वो भी बिकॉज दैट इज अगेन कीपिंग यू अलूफ। राहु के टाइम पे थोड़ा सा एग्रेशन आ जाता है, थोड़ा सा आदमी एक्टिव होता है, थोड़ा बिकॉज ही इज लाइक ऑल व्हाटएवर ही इज थिंकिंग इज स्पीकिंग, एंड इट्स लाइक राहु का टाइम जो है वो थोड़ा एग्रेशन आता है, इसलिए अल्कोहल को हम राहु से जोड़ सकते हैं। बाकी तो सब कुछ दोनों का ऑलमोस्ट हरकतें दोनों की सेम सी हैं। राहु की थोड़ी सी ज्यादा लंबा पीरियड होता है इसका, क्योंकि टाइम इसका बहुत बड़ा होता है, 18 साल के लिए आता है। तो ये जब भी आएगा आपकी लाइफ में चेंज 100% आएंगे, 100%, मतलब यू चेंज इज द ओनली परमानेंट कांस्टेंट थिंग फॉर राहु, चेंज भी कराएगा। हाँ, 18 साल के लिए चेंज कहाँ से आएगा सर? कहीं ना कहीं एक बार वो आएगा, लेकिन 18 साल आदमी तो चेंज नहीं होगा ना। 18 साल में आप कितनी कितनी नई नई चीजें करेंगे जो आपने सोची भी नहीं होंगी। अच्छा। हाँ, वो कंटिन्यूस करते रहेंगे आप। ओके। बहुत सारी नई नई चीजें आपको लगेगा, अरे ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, ये क्यों कर रहा हूँ मैं। डिपेंडिंग ऑन बीच में दशा, 18 साल के बीच में और दशाएं आएंगी ना बीच में, अंदर दशा जो होती है या भुक्ति जिसको हम बोलते हैं, वो अलग अलग प्लैनेट्स की आएंगी, वो अभी हम पढ़ेंगे जब दशाएं पढ़ेंगे कि दशाएं कैसे। नहीं, राहु की दशा खत्म हो गई, खत्म हुई आपकी राहु की दशा? हाँ, अभी गुरु जुपिटर का चल रहा है। जुपिटर चल रहा है, वेरी गुड। देखो मैंने बोला था जुपिटर का दशा चल रहा होगा आपका, तो आप अच्छे उसके लिए सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। राहु की दशा में, अच्छा राहु जो दशा आपकी गई 18 साल, उसमें आप कितने नई नई चीजें करी आपने?
जॉब छोड़ दिया, बिजनेस किया और 2-3 ने बिजनेस ऐड किया, बहुत कुछ चेंज किया, हाँ, तो वो चेंज होता रहा ना आपकी बहुत राहु कुछ की किया दशा में। नए हाँ, तो नए बहुत कुछ, बिल्कुल। अब नहीं करोगे कुछ ज्यादा, साल। अब जुपिटर आ गया। अब शांति आ अब गई। नहीं कर। अब जो पकड़ लिया, जो कर रहे हो, वो उसको अब लंबे टाइम तक करोगे। लेकिन राहु का टाइम है ना, तो फिर आप फिक्स नहीं हो सकते कि मैं यही करूंगा, मैं यही पकड़े रहूंगा, पॉसिबल नहीं है। आप कुछ ना कुछ तो राइट राइट। उथल पुथल रहेगा लाइफ में, आपको एंटरटेनमेंट बना के रखेगा राहु, बोर नहीं होने देगा एक चीज में। हाँ जुपिटर इज बराबर। नाउ विजडम। अब आप आपने जितना सीखा है इतनी जगह जाके आप उसका यूज करेंगे। लर्निंग जो आपको मिली है वो जुपिटर आपको यूज करवाएगा अलग अलग चीजों पे। कीवर्ड इज पॉइजन। देखो, राहु का कीवर्ड इज पॉइजन, प्लॉट, सेडिशन, लेक्चर। हाँ, ये सब हो गया। ये डिजीजेस भी सेम ही है दोनों की। डिजीज दोनों ही, जो जब भी राहु और केतु आएगा तो डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन पैदा करेंगे। बड़ा मुश्किल होता है इनके पीरियड में एग्जैक्ट बीमारी का पता लग पाना कि क्या एग्जैक्ट बीमारी है। और इसका जेमस्टोन हेसोनाइट है, गोमेद जिसको बोलते हैं, और ब्लू और ब्लैक कलर। राहु की दशा आपकी शुरू हुई, अब इसका कलर है ब्लू। अब ये दशाएं जब पढ़ेंगे तब उसमें और बात करेंगे डिटेल में। बट आपने कहाँ कहाँ कितनी ब्लू शर्ट्स खरीदी उस टाइम पे राहु की दशा में, या ब्लू कलर कौन से अपने अपने घर के साउथ वेस्ट वॉल पे ब्लू कराया आपने कलर। जब राहु की दशा शुरू होती है किसी की, या राहु चलता है, जैसे प्लैनेट है ब्लू, ये हर एक प्लैनेट के साथ होता है, जिस जिसका वो है उसका वो कलर जो है ब्लू कलर, या ब्लू के शेड जैसे हो गए राहु के केस में, वो थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाते हैं आपकी लाइफ में। आप ज्यादातर आपको चीजें जो पसंद आएंगी वो ब्लू कलर की ही पसंद आएंगी। और राइट राइट। ब्लू आप जो है अपना, मतलब कपड़े भी जो ब्लू शर्ट्स अचानक से बढ़ जाएंगी बहुत सारी, धीरे धीरे। वो अब सडनली होता है, आपको पता भी चलेगा, अरे ये क्यों हो रहा है, आपको सडन ब्लू अच्छा लगने लगेगा। अब आजकल अब आपको जुपिटर शुरू हो तो येलो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो वो चेंज हो, दैट्स हाउ दीस प्लैनेट्स अफेक्ट योर कंप्लीट थिंकिंग। ये कैसे क्या चेंज होता है कि, और आपको खुद भी आप हैरान होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ मेरे साथ। आप अगर आप पुराने आप देखेंगे चीजें, जो जो दशाएं निकली हर एक के कलर के हिसाब से आपकी लाइफ में, उन कलर्स का प्रोमिनेंस होगा ही होगा। इनको भी कोई साइन की लॉर्डशिप नहीं दी गई राहु को, तो राहु इज अगेन प्लैनेट विदाउट एनी साइन। अब राहु के बाद आता है टाइम हमारा जुपिटर का। अब जुपिटर जो है ये गुरु है हमारे, जो जुपिटर इज ऑल गुरु। बृहस्पति इसको बोला था, बृहस्पति देवों के गुरु थे। वीनस शुक्राचार्य जो थे वो दानवों के, असुरों के गुरु थे। जुपिटर जो है बृहस्पति, ये आपके इनके गुरु हैं, हमारे देवताओं के गुरु हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, वीनस जो हम देख रहे थे, वीनस में हम देखते थे स्पाउस। आदमी के हॉरोस्कोप में वीनस की प्लेसमेंट देखी जाएगी, मेल हॉरोस्कोप में वीनस देखा जाता है मेन स्पाउस के लिए, और फीमेल हॉरोस्कोप में हस्बैंड देखा जाता है, हस्बैंड के लिए जुपिटर देखा जाता है। ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, लोग वीनस को ही लेते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों के केसेस में। नहीं, ऐसा नहीं है। फीमेल हॉरोस्कोप में अगर आपने देखना है कि हस्बैंड कैसा होगा या हस्बैंड का क्या है, वो जुपिटर की प्लेसमेंट, जुपिटर के ऊपर काफी जोर रहेगा, जुपिटर देखा जाएगा। सो गुरु, टीचर, हस्बैंड फॉर वुमेन, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, और बच्चे तो जुपिटर। प्रोजेनी, आपका हेल्थ, जुपिटर का मतलब हेल्थ, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी जुपिटर के टाइम। जुपिटर नेचुरल हेल्थ को वो करता है। दूसरा विजडम, आपकी जो भी लर्निंग है। अभी आप हम लोगों ने मैं न्यूमरोलॉजी क्लास में जनरली काफी यूज पूछता हूँ लोगों से कि एजुकेशन, लर्निंग और उसमें क्या फर्क है नॉलेज में। सो मरकरी जैसे हम बात करते हैं, मरकरी इज इंटेलिजेंस का कारक, और जुपिटर विजडम का कारक है, नॉलेज का कारक है। मतलब जो आपकी इंटेलिजेंस, जो आपने पढ़ाई करी, उसको कैसे आपने अप्लाई किया लाइफ में, उससे जो नॉलेज, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन इज नॉलेज, तो एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन इज नॉलेज। तो वो नॉलेज जो है वो आपको, जब जो भी पढ़ा आपने उसको जब अप्लाई करेंगे तभी आएगी। और वो नॉलेज जब आप आएगी आपको, जब नॉलेज से आप कुछ डिसीजन लेंगे, नॉलेज आप यूज करेंगे, तो उससे जो लर्निंग होगी वो विजडम होगा। तो जुपिटर विजडम का कारक है। सारी लर्निंग, सारी जो चीजें आपकी, जो भी आपने सीखा वो आप लोगों को बताओगे।
तो जुपिटर सिखाता भी बहुत है, नॉलेज भी बहुत गेन करवाता है थ्रू डिफरेंट थिंग्स, पढ़ाई से, पढ़ने से, किसी कोई क्लास, मतलब आज की कंटेक्स्ट से बात करें तो क्लासेस ज्वाइन कर लिया आपने, कुछ और पढ़ लिया, कुछ और, ये अलग अलग चीजें लेके जाएगा। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाएगा जुपिटर, तो रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें आपको जुपिटर करेगा। ऑकल्ट साइंस भी आपको पढ़वाता है जुपिटर, ठीक है। एंड एस्ट्रोलॉजी भी लिखा हुआ है, देखो लास्ट में, तो एस्ट्रोलॉजी भी जुपिटर करेगा, की तरफ लेके जाएगा। कीवर्ड्स इसका, जुपिटर का मतलब एक्सपेंशन है, वो एक्सपेंड करेगा चीजों को, बड़ा, जुपिटर बहुत सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर साइज में, तो जुपिटर बड़ी चीजों को हम लोग जुपिटर से वो करते हैं। जुपिटर वैसे ये भी बताता है कि आप कितने मोटे रहेंगे आपके हॉरोस्कोप में, ठीक है। वेट पुट ऑन के बारे में भी बताता है जुपिटर। फिलोसफी, एथिक्स, जेनरसिटी, जुडिशियल, जुपिटर जज भी है, मतलब वो सही गलत के अंदर बीच में न्याय करने वाला भी जुपिटर है थोड़ा बहुत। और ये लिवर ट्यूमर, लिवर से रिलेटेड है जुपिटर, मेजरली आपके स्टमक से रिलेटेड है। तो आपको कलर इसका येलो, जेमस्टोन इस पोखराज जुपिटर का, तो पोखराज कोई कहता है पहने, तो मतलब जुपिटर के लिए आपको पहने के लिए कह रहा है। डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा। लॉर्ड ऑफ साइन, 2 साइंस का लॉर्ड है, सैजिटेरियस और पाइसेस का, ये 2 साइन को रूल करता है। नाउ वी कम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट विच इज सैटर्न। तो शनि के बारे में तो आप लोग सब जानते ही, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, नाम ही काफी है, आप लोगों ने सुना होगा शनि के बारे में बहुत कुछ। सबसे ज्यादा मीडिया पब्लिसिटी शनि को ही मिली, तो इसलिए शनि के बारे में सब लोग जानते ही बहुत है, मतलब कई सीरियल भी बन गए शनि के ऊपर। और शनि जो है ये उस चीज से लेके और लोगों को मन में शनि के लिए डर आया कि शनि जो है ये गलत ही करेगा, और ये शनि नुकसान पहुंचाता है बहुत, शनि इज दिस, शनि इज दैट। ऐसा जनरली नहीं, मतलब इतना भी खराब नहीं है शनि, और लोगों को और डराएगा शनि की 7.5। अब शनि की 7.5 बोलना ही काफी है। उसके अलावा फिर शनि इज योर प्लैनेट, वैसे अगर देखा जाए तो शनि इज प्लैनेट फॉर डेथ, मतलब बिना शनि के डेथ नहीं होगी, बिना शनि के इन्वॉल्वमेंट के। लॉन्गेविटी का प्लैनेट है, मतलब ये आयु भी आपकी बारे में, आयु के बारे में बताएगा। ओल्ड एज है, बेसिकली जो भी आउटकास्ट, जो भी आउट ऑफ जो भी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है आपको लाइफ में, वो सारी चीजें शनि के डोमेन में आती है। फ्रॉम योर स्वीपर टू घर का कचरा, टू योर हेयर्स, बिकॉज बाल जरूरत है नहीं, आप काट देंगे फिर से उगाएंगे, जो कटे हुए बाल हैं वो, नेल्स, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर नॉट रियली रिक्वायर्ड इन योर लाइफ, और जिनको आप काटते हैं और दोबारा डिस्कार्ड कर सकते हैं आप इजीली, ऑल दैट विल कम इन सैटर्न, दे आर ऑल सैटर्न डोमेन। वैसे शनि जो है आपका दुख का कारक है, जितना दुख है, सॉरो है, लॉस है, लिमिटेशन है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, ये सारी चीजें सैटर्न के डोमेन में है। सो एवरीथिंग विच यू डोंट वांट, इसके अंदर कितनी सारी चीजें डी से शुरू हो रही है, हम ये भी इत्तेफाकी कह लीजिए, पता नहीं कि डी का क्या मतलब है, बट डिले, डिसीटफुल, डिनायल, डिमोरलाइजेशन, डिफेक्ट्स, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्ट्रेस, डिसहार्मनी, डिफिकल्टी, डिस्प्यूट, डिजेक्शन, डिस्ट्रेस, डिस्पोंडेंसी, डाइल्यूट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इतनी सब चीजें डी से, बट ऑल दीज आर शनि के डोमेन में आती है। शनि जो है हम बोलते हैं न्याय का देवता है, तो न्याय कराते हैं, मतलब सही गलत, बेसिकली शनि जो है आपका, अगर आप पीछे चोरी करिए तो उसका चोरी का फल आपको शनि के टाइम पे मिलेगा, अगर आपने कोई भी कुछ गड़बड़ ऊंच नीच करी तो उसका फल शनि आके आपको देगा। सर ये कार्मिक हो गया ना ज्यादा, काफी इट्स लिंक्ड टू कर्मास। So everything is linked to karma only. Everything. नहीं, बट मोर सो फॉर शनि। नहीं, because you are getting results then, इसलिए आप बोल रहे हैं मोर सो फॉर शनि, है तो वही, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको और कोई प्लैनेट में वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ भी मिलता सब जगह। एवरीथिंग इज ऑल बेसिस योर कर्मा ओनली, बट दिस शनि के अंदर जो है, शनि को चूंकि इस तरीके से आपको मतलब भी
शनि अगर देखिए, शनि वैसे तो कोई नहीं है, बहुत लोगों की जिंदगी बदलता है। बहुत अगर अच्छा है, शनि प्लेस गुड इन योर हाउस, इट चेंजेस योर लाइफ, एंड जो चेंज मिलता है वो कई गुना अच्छा मिलता है। और जितने नेगेटिव प्लैनेट्स है ना, जब ये अच्छा करने पाते हैं तो किसी पॉजिटिव प्लैनेट से डबल अच्छा करते हैं, ये आप कह सकते हैं। अगर मान लीजिए सन भी सेम चीज बता रहा है और सैटर्न भी सेम चीज बता रहा है, तो सन से अच्छा रिजल्ट सैटर्न में मिलेगा आपको, अगर सैटर्न अच्छा होगा तो मतलब तो वो सर उसका अगर इंडिकेटर। एक हाउस में अगर नेगेटिव प्लैनेट है और पॉजिटिव प्लैनेट है, तो हाउ नेगेटिव डज पॉजिटिव दैट कैसे इम्पैक्ट? पता? नहीं, आपको जैसे कैसे कि कैसे लेट्स से पता कि देयर वो इज नेगेटिव है? वीनस, नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से लेट्स से देयर इज अ वीनस एंड सैटर्न इन अ, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता कि वीनस है तो नेगेटिव हो गया, सैटर्न है तो पॉजिटिव हो गया। वो मतलब उल्टा, मतलब वीनस पॉजिटिव हो गया, सैटर्न नेगेटिव हो गया। वी कांट से दैट, वी कांट से दैट। इस तरीके से नहीं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी देखी जाती किसी भी प्लैनेट, ठीक है। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द प्लैनेट हम ऐसा बोलते नहीं, गलत, दैट इज रॉन्ग। बट हाँ, ये सारी चीजें सैटर्न के नेचर में है, सैटर्न के नेचर है इस तरीके इन सब चीजों का। तो ये आपको, सैटर्न वैसे डिसिप्लिन का हाउस है, काफी बड़ा जबरदस्त डिसिप्लिन कर देता है आपको, और डिसिप्लिन लेके आता है आपकी लाइफ के अंदर, और फोकस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जितनी भी टीथ, फीट, बोन्स, नीज, जितने बोन्स है ना आपके शरीर में, जितनी हड्डी, सॉलिड चीजें जो है, बोन्स वाला जो सामान है, ये सारा का सारा सैटर्न के डोमेन में है। एवरीथिंग कम्स अंडर सैटर्न। सैटर्न का नग जो है वो नीलम है। वी ऑल नो नीलम इज वेरी पावरफुल। सबको, अमिताभ बच्चन की नीलम सभी को पता है, उससे और फेमस हो गया नीलम, और लोग पहनने लगे कि किस्मत बदल देता है। बट हाँ, अगर शनि अच्छा है तो नीलम आप जरूर पहने, आपको वाकई फर्क पड़ेगा। शनि खराब है तो नीलम बिल्कुल ना पहने। कोई कहे कि शनि खराब है उसको ठीक करने के लिए नीलम पहनना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जेम स्टोन्स जो जनरली काम करते हैं वो आपको कोई भी प्लैनेट का इफेक्ट है उसको एनहेंस कर देते हैं, और चाहे वो नेगेटिव है तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। बट वो पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करेंगे, ना पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जेमस्टोन्स, बी वेरी केयरफुल व्हेन वेयरिंग जेमस्टोन्स। डायरेक्शन शनि की वेस्ट है, तो सैटर्न इज ऑल अबाउट डिफिकल्ट टाइम्स। लोग पीपल से स्ट्रगल का है, सौरो का है, इन सब चीजों का है, बट अच्छा भी है। बट ये सारी चीजें डिपेंड करती है सैटर्न का प्लेसमेंट कैसा है। हर एक प्लैनेट का प्लेसमेंट जो है वही डिसाइड करेगा कि वो अच्छा है, मतलब नॉट नेसेसरी कौन से। अगर शनि 8th हाउस में, लोग बोलते हैं अष्टम भाव शनि तो ये खराब हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अगेन पॉजिटिव नेगेटिव हमें समझने पड़ेंगे किस तरीके से हम बात को कह रहे हैं। एंड सैटर्न इज लॉर्ड ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। 10 और 11 नंबर का लॉर्ड है सैटर्न, 9 और 12 का लॉर्ड था अपना जुपिटर। और द लास्ट प्लैनेट विच इज दैट, तो इसके बाद हम यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो पर भी बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। बट जो प्लैनेट हमारे जो प्रेडिक्शंस में जिनकी दशाएं हम लोग आती हैं, जिनको हम यूज करते हैं, वो यही मरकरी तक ही हैं, 9 प्लैनेट्स जो है। तो मरकरी राजा रानी थे हमारे, सेनापति भी हो गए, गुरु भी हो गए, आचार्य भी हो गए, और उसमें फिर उनका प्रिंस बच्चा जो है, दैट इज मरकरी। तो मरकरी रिजेंबल्स इज अ प्रिंस, चाइल्डहुड जो है, बच्चों का बच्चा बताता है। तो आपके सब छोटे, मतलब जो भी एनीथिंग विच इज स्मॉलर देन यू इज काइंड ऑफ मरकरी के डोमेन में है। तो एजुकेशन बताता है, इंटेलेक्ट बताता है, कितना इंटेलिजेंस आपके अंदर है, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। अब इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? वो इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आपकी मेमोरी कितनी है, ग्रास्पिंग पावर कितनी है, और उसको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको समझने की क्षमता कितनी है। दैट इज व्हाट मरकरी इज। तो मरकरी इज अगेन ओरेशन एंड स्पीच, एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियंस, ये सारी चीजें मरकरी पे आएंगे। रिटेंटिव मेमोरी आपकी मरकरी है, ऑकल्ट साइंस इज आल्सो मरकरी। तो ये सब मरकरी के, उसमें कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग मरकरी है, कहाँ मरकरी प्लेस है, ये सब चीजें हेल्प करेंगी आपको पता करने में कि मरकरी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है।
अदरवाइज जनरली वेरी बेनिफिक प्लैनेट, अच्छा प्लैनेट है, कम्युनिकेशन का भी प्लैनेट है। आप कितना, आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी होगी उसके बारे में मरकरी बहुत कुछ बताएगा। मरकरी से ये भी पता लगता है आप लोगों को, मरकरी जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं जो स्टैमर करते हैं, छोटे या कुछ स्पीच इश्यूज होते हैं लोगों के, तो वो भी हम मरकरी से ही देखते हैं। So Mercury का key is your communication, mental and physical communication is all Mercury. Intellect, business, short journeys, ये सब Mercury की ही डोमेन में है। डिजीज, मेंटल वीकनेस, जो भी मेंटल इश्यूज हैं, मून और मरकरी ये दोनों माइंड से रिलेटेड चीजों को बताते हैं। ये इंटेलिजेंस बताता है। मून तो माइंड है, वो तो सभी कुछ करता है, बट उसका माइंड का जो इंटेलेक्चुअल वाला पार्ट है, इंटेलिजेंस वाला पार्ट है, वो मरकरी का है। तो डेफनेस, वोकल ऑर्गन, स्टैमरिंग, ये सारी चीजें मरकरी के डोमेन में है। तो मेटल इसका मरकरी ही है, और जेमस्टोन, एमराल्ड या पन्ना जिसको बोलते हैं, हरे रंग का जो जेमस्टोन होता है वो मरकरी का जेमस्टोन है। डायरेक्शन इज नॉर्थ। लॉर्ड ऑफ साइन इज जेमिनी एंड वर्गो। तो नंबर 3 और नंबर 6 का जो लॉर्ड है वो मरकरी है। सो मरकरी का भी बाकी अब हम बात करते हैं इन ब्रीफ। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये तीनों प्लैनेट देखे जाते हैं, बट एक्सट्रीम केसेस में देखे जाते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में देखे जाते हैं, जनरली नहीं देखे जाएंगे। तो अनफोर्सीन, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, कोई भी चीज हो, असैसिनेशन हो गया किसी का, रिबेलियन, एक्सीडेंट्स, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स, रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें जो है वो यूरेनस में आती है। सुसाइड और डीथ्रोनिंग, आउटलॉ, लिबरेशन, इंडिपेंडेंस, ये बड़े बड़े इवेंट्स जो है ये यूरेनस उस टाइम पे देखा जाता है। और ये प्लैनेट अकेले नहीं रिस्पॉन्सिबल होते, दिस इज सीन इन ऑलवेज इन विद रिलेशन टू जो करंट बाकी जो 9 प्लैनेट्स पड़े उसके साथ ही देखे जाएंगे। डिसरप्टिव और सडन चेंज इनका नेचर है यूरेनस का। इनकी लॉर्डशिप दी हुई, बट इनकी लॉर्डशिप हम लोग यूज नहीं करते, ना हम लोग इनको मानते हैं। जेमस्टोन कोई नहीं है, डायरेक्शन कोई नहीं है। फिर देन देयर इज नेपच्यून। नेपच्यून ये थोड़ा केतु से मिलता जुलता प्लैनेट है। यूरेनस जो है वो राहु वाला प्लैनेट है, राहु से मिलती जुलती चीजें हैं, उसकी जो नेचर जो है वो राहु के से काफी रिजेंबल करता है। नेपच्यून का नेचर जो है ये थोड़ा केतु से रिजेंबल करता है। और मिस्टिसिज्म, साइकिक सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें, इमेजिनेशन, इल्यूजन, ये सब जो है ये अपना केतु वाली चीजें हैं इसमें। सो ये नेपच्यून में, तो नेपच्यून जनरली दिमाग से चलने वाली चीजें, जो मेंटल जो चीजें हैं, या फिर जो आप ये भी मिस्टिक चीजें जो है उसको उसके बारे में नेपच्यून ज्यादा बताता है। टेलीपैथी, जो ऑल साइकिक थिंग्स, एंड दिस इज अगेन गोइंग इन कोमा, पॉइजनिंग, ये सब। इसका भी कोई मेटल कलर कोई डिफाइंड नहीं है। लॉर्ड ऑफ साइन पाइसेस, बट पाइसेस का साइन हम इसको नहीं मानते नेपच्यून को। फिर देन कम्स प्लूटो। प्लूटो इज अगेन ग्रुप एक्टिविटी, एनीथिंग व्हिच इज डन इन ग्रुप इज प्लूटो। प्लूटो इज ऑल अबाउट एग्रेशन। ये मार्स से बहुत मिलता जुलता है प्लूटो। तो जब भी हम मर्डर का कुछ देखते हैं या मर्डर वाले देखते हैं केसेस, या कोई मर्डरर है उसकी हॉरोस्कोप देखनी है आपने, तो उसमें मार्स और प्लूटो का बहुत जबरदस्त कनेक्शन होता है, वो जरूर देखना होता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट अग्रेशन। अग्रेसिव मार्स वाली जो नेचर है उसको और बड़ा कर दिया जैसे, और एक बड़े लेवल पे ले गए। दैट इज व्हाट प्लूटो इज। तो डकैती करना, ये आपका मास कैलामिटीज, रिवोल्यूशनरी अपहेवल्स और न्यूक्लियर एनर्जी, गुंडागर्दी, असैसिनेशंस, मास चीजें जब होती है, दैट इज व्हाट प्लूटोस डोमेन इज। सर इसमें सर्जन्स भी आ रहे हैं? हाँ, सर्जन्स भी आ रहे हैं। So is that means as a profession surgeon or? एज अ प्रोफेशन जो ज्यादा काटपीट करते हैं, मतलब खून से रिलेटेड है, अच्छा, मारपीट, कत्लेआम, वो वाली चीजें। okay. Keywords are elimination मतलब and transformation, healing, disease, sexual। तो कोई कलर वलर नहीं है। लॉर्ड ऑफ साइन ऑफ स्कॉर्पियो, बट अगेन इट्स नॉट सीन इन दैट।
तो ये 3 अलग अलग डोमेन्स हैं, अलग अलग आप ये समझ सकते हैं। अगर इनको समझना भी है, हमेशा यूरेनस को राहु से आप जोड़ के देख सकते हैं कि राहु जैसा सा है कुछ, राहु को और बड़ा कर दो, लार्ज स्केल में कर दो तो वो यूरेनस हो गया, केतु को लार्ज स्केल में कर दिया तो नेपच्यून हो गया, और मार्स को अगर हमने लार्ज स्केल में किया तो प्लूटो हो गया। तो प्लूटो जनरली कोई भी अगर बड़ी मूवमेंट है, कुछ भी चल रहा है, तो उसमें प्लूटो का इन्फ्लुएंस चेक किया जाता है। ऑल्दो इट इज द फारदेस्ट प्लैनेट, बट स्टिल वी एसोसिएट ऑल दिस थिंग टू दिस प्लैनेट। प्लूटो को हम लोग एसोसिएट करते हैं। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट ऑल 9 प्लैनेट्स। इन सब की लॉर्डशिप आपको याद करनी है। फिर से याद करिएगा कि कौन सा प्लैनेट किस साइन का लॉर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉर्डशिप वगैरह के बारे में बात करेंगे, और पहले हम दशा की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम प्लैनेट्स की वो करेंगे। बट हम एक दशा से पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं आज, एक कारक। अगर आप कारक का मतलब हो गया इसमें किस चीज का, मतलब सिग्निफिकेटर किस चीज का है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज सिग्निफाई करता है, कौन सा प्लैनेट। तो जब वो प्लैनेट का जब भी पीरियड आएगा तो उन पर्टिकुलर 3-4 चीजों पे असर हमेशा होगा। अच्छा बुरा वो डिपेंड करेगा कि प्लैनेट कैसा प्लेस्ड है, बट असर जरूर होगा। मतलब वो उन चीज का कारक है, की सिग्निफिकेटर है आपकी लाइफ में, कि जो भी उस एरिया ऑफ लाइफ में कुछ चल रहा है। तो एक तो वो एरिया ऑफ लाइफ हमने पढ़े हाउसेज में। अब अगर उस मान लीजिए जैसे मदर का वो है हाउस, वो 4th हाउस है, बट मदर का कारक कौन सा प्लैनेट है, तो वो अगर कोई प्लैनेट है, अगर मान लीजिए मून मदर का कारक है, तो वो खराब रिलेशनशिप है आपके मदर के साथ, किसके साथ, तो वो चीज बताएगा। या कौन सी प्लैनेट किस चीज का कारक है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे सन, ये आपको याद रखने सारे। फादर का कारक है, मतलब फादर प्रोफेशन, आपकी नौकरी का, और क्या आप करेंगे लाइफ का, वोकेशन जो है आपका, उसका किस तरीके की नौकरी, किस तरीके का बिजनेस, क्या चीज है आपकी लाइफ में, वो सन उसका कारक है। मतलब जब सन का टाइम आएगा तो वो उस टाइम पर आपका रिलेशनशिप विद योर फादर माइट बी वेरी गुड, माइट नॉट बी वेरी गुड, डिपेंडिंग ऑन हाउ द सन इज। जब सन का टाइम होगा तब आपके प्रोफेशन में अगेन बहुत अच्छा भी हो सकता है, फेम मिलेगा आपको, फेम भी मिल सकता है या डिफेम भी मिल सकता है, which is again sun's domain. Then comes moon. Moon is your mind and mother. Moon का टाइम आएगा तो आपकी मेंटल एक्टिविटी, मेंटल फैकल्टी अलग ही तरीके से काम करेगी, या तो बहुत शार्प तरीके से काम करेगी, या बहुत नेगेटिव। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे साइकिक केसेस जितने भी होते हैं, साइकोलॉजिकल केसेस, जितने भी साइकोलॉजिकल केसेस आएंगे, या जो ऐसे इश्यूज होंगे जो डिप्रेशन में चल रहे हैं, जो एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, ये सभी के सभी मून के ही पीरियड में होंगे। मेजॉरिटी मून का टाइम चल रहा होगा उनका, तभी वो मून, और मून मूड भी रॉन्गली प्लेस्ड और कुछ गड़बड़ होगी मून के साथ, इसलिए वो उनकी सोच जो है वो इतनी अजीब सी हो जाती है कि उसको आप चेंज नहीं कर पाते फिर। तो मून का टाइम आएगा, अच्छा मून है तो आप बिल्कुल एकदम एक बार में 10 चीजें ग्रास्प करने वाले भी बन जाओगे। आप 10 चीजें एक साथ पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो, बिल्कुल आपके अंदर वो था ना क्रिश, उसकी आत्मा आ जाएगी, और वो आप एकदम बहुत सुपर इंटेलिजेंट बन जाएंगे। वो भी हो सकता है, या आप डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हो, और आप डिप्रेशन में जाना, सैड होना, ये मेंटल साइकोलॉजिकल इलनेस वाले जितने भी काम है वो सारे मून के टाइम पे पॉसिबल है। Then comes Mars. Mars is key significator for your brothers and sisters. प्लस सर्जरी का भी की सिग्निफिकेटर है, प्लस तो ये ब्लड का की सिग्निफिकेटर है आपकी बॉडी में। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ मार्स का टाइम आएगा तो रिलेशनशिप आइदर इट विल बी वेरी गुड, वेरी हार्मोनियस, और यू माइट हैव अ फाइट विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मरकरी का टाइम आएगा तो स्पीच, आपको स्पीच, एजुकेशन, इंटेलिजेंस नॉलेज, लर्निंग, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों पे कारक आपका मरकरी है। जो आप बोल रहे हैं, बोलने का कारक है स्पीच, एजुकेशन, लर्निंग, कम्युनिकेशन, ऑल दैट इज मरकरी। जुपिटर, जुपिटर वेल्थ का कारक है। आपको पैसा, अगर जुपिटर अच्छा है, बेनिफिट अच्छा प्लेसमेंट है जुपिटर का, तो आपको पैसा भी बहुत सारा कमा के देगा जुपिटर। जुपिटर नेचुरल सिग्निफिकेटर है प्रोजेनी का,
आपको बच्चा होने, जैसे वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर है हमारा शादी का, रिलेशनशिप का, वैसे ही नेचुरल सिग्निफिकेटर जुपिटर हेल्थ का है। तो अगर बीमारी होगी, मान लीजिए आदमी बीमार पड़ता, बुखार होता, तो सैटर्न के टाइम पे बुखार होगा तो वो और उसको और बुखार को कन्वर्ट कर देगा कोरोना में। जुपिटर के टाइम पे बुखार होगा तो बुखार को कोरोना में कन्वर्ट नहीं करेगा, उससे पहले ही रोक लेगा। तो ये नेचुरल सिग्निफिकेशन का मतलब हुआ। तो एक अच्छा प्लैनेट जो है वो सामने वाले को जो भी बीमारी, जैसा भी उसका नेचर है, उसके हिसाब से उसको प्रोटेक्ट या उसको खराब करता है उस लेवल पे, अगर ऐसा हो उसके साथ। तो बच्चों का कारक है, एल्डर्स का कारक है, हेल्थ, नॉलेज, ये सारी चीजें जुपिटर के डोमेन में बहुत, ये सब चीजों का असर आपको दिखेगा ही दिखेगा अगर जुपिटर की दशा आएगी तो। देन वीनस, वीनस जो है वो स्पाउस के बारे में हमने बात करी, व्हीकल, गाड़ी जो है वो, और लग्जरी आइटम्स आपकी लाइफ में जितने भी हैं उन सब का कारक वीनस है। सैटर्न लॉन्गेविटी, मतलब विच इज डेथ, बिना सैटर्न के डेथ नहीं होगी किसी की भी। सैटर्न का टाइम होगा तो डेथ, ऐसा नहीं सैटर्न की दशा चल रही किसी की तो हर समय मर जाएगा वो 19 साल की दशा, 18, 17, 18, 19 साल की दशा में मरेगा बाद में, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैटर्न का टाइम आएगा तो वो लॉन्गिविटी, मतलब जब डेथ होगी उस टाइम पे सैटर्न का होना वो है, उस टाइम पे सैटर्न की दशा या अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा, सूक्ष्म प्राण कहीं ना कहीं सैटर्न होगा। सर्वेंट्स का कारक है, आपके डिसिप्लिन का कारक है, आपकी नौकरी, आपका जो काम है उसका भी कारक सैटर्न ही है। मतलब कितना अच्छा आप काम करेंगे, क्या चीजें करेंगे। सैटर्न आपका प्रॉपर्टी परचेज का भी एक कारक है। प्रॉपर्टी जो आप खरीदते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी रेनोवेशन हो रही है, कुछ भी आप प्रॉपर्टी के बारे में कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो सब सैटर्न। वीनस के टाइम पे गाड़ी खरीदते हैं, सैटर्न के टाइम पे, सैटर्न और मार्स भी थोड़ा बहुत है, सैटर्न और मार्स के टाइम पे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस कराएंगे। ये नेचुरल कारक, नेचुरल सिग्निफिकेशन में बता रहा हूँ आपको, ये इतना याद रहेगा, इट विल बी वेरी गुड। देन कम्स राहु। राहु का कोई नेचुरल कारक नहीं, बट हाँ, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये आप कह सकते हैं। और केतु इज योर डिटैचमेंट, सो आई लव माय ओन कंपनी। ये इनके दो अलग से चीजें जो विच इज नॉट, इनके नेचुरल कारक नहीं है, बट हाँ ये इनका नेचुरल, इनकी दशाओं में ये चीज होगी ही होगी। तो ये नेचुरल कारक थे, ये प्लैनेट से जुड़े हुई चीजें थी, इसलिए मैंने कहा कि आप कर लें, पहले इसको याद कर लें, मतलब समझ लें, एंड समझ के, बिकॉज दिस विल कंप्लीट द प्लैनेट थिंग। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे, हम दशाओं के बारे में बात करेंगे और हम प्लैनेट्स के बारे में और ज्यादा बात करेंगे। तब हम बात करेंगे आपकी लॉर्डशिप्स के बारे में, कि प्लैनेट की लॉर्डशिप्स कैसे और क्या चीज है, कैसे देखनी लॉर्ड। तो अब क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस जो है? नोट्स अब interesting class. हाँ, हेलो So very interesting class, but lot of Okay. work for us to do. हाँ, मतलब ये देखिए, अब बहुत छोटे में हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ये नोट्स पे भेज दूंगा विश्वनाथ जी, आज आप चिंता ना करें। और एक बात सर, अभी आपने कल बोला था हारो सॉफ्ट के सॉफ्ट के बारे में, हाँ, ओके, वो वेब बेस्ड है या इंस्टॉल बेस्ड है? वेब बेस्ड है, इंस्टॉल वेब बेस्ड नहीं है? अच्छा वेब बेस्ड, वो वेब बेस्ड वाले जो होते हैं ना, वो पागल बनाने वाले हैं, वो फॉर्च्यून, वो आपका लियो स्टार वाले वेब बेस्ड बेचते हैं। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी मशीन में, चलेगा, सारे सॉफ्टवेयर एक ही मशीन में चल सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, सबके साथ एक की आती है, वो की आपको लगाना अच्छा, पड़ता है, एंड फिर उसके बाद आप चला पाएंगे। अगर दूसरा सिस्टम, अगर समझो मेरे पास दो सिस्टम है, समझो उसमें निकालने के लिए जब दोनों में इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? इंस्टॉल दो नहीं, आप 200 पे कर दो। अच्छा, की चाहिए उसको? हाँ, बट चलाने के लिए वो की लगाना पड़ेगा, वो इज लाइक दिस, आपको ये दिखाया, तो ये एक पेन ड्राइव है ऐसा, वो पेन ड्राइव आपको लगाना पड़ेगा तो ही चलेगा वो सॉफ्टवेयर, अदरवाइज नहीं चलेगा। अगर समझो पेन ड्राइव खराब हो गया, कुछ गिर गया जब? हाँ, तो पेन ड्राइव वापस करके दूसरा मिल जाएगा, वो आपको उससे बात करनी पड़ेगी जो सॉफ्टवेयर बना रहा है। मैं तो सॉफ्टवेयर बनाता नहीं, बट नहीं, हाँ, उसका प्राइस क्या होगा? हाँ वो पैसा अंदर लेगा ऑब्वियसली। वो कितना रहेगा अंदर, 1000 रुपया, 500, मुझे हाँ, जैसे कुछ रहेगा, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का कि वो पैसा कितना, थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा आपको। पेन ड्राइव जो है, वो हर एक का आपका कोड होता है, हर एक का नंबर होगा आपका, हर Right. एक सॉफ्टवेयर का एक नंबर होगा, उस नंबर के थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है वो सारा। सर आपने सॉफ्टवेयर कॉस्ट क्या बताया था? सॉफ्टवेयर कॉस्ट शायद 30,000 के आसपास था।
नहीं 25 है और हिंदी इंग्लिश का 28 है। हाँ, तो हिंदी इंग्लिश वाला नहीं, आपको जो कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट का सिस्टम है ना, वो वाला देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आप अगर कलर्ड वाला लेते हैं जो यूजर फ्रेंडली वाला है, 2-4 हजार के चक्कर में मत पड़िएगा, जो भी लीजिएगा सही वाला लीजिएगा, क्योंकि आप एक बार लेंगे वो सॉफ्टवेयर। अच्छा ठीक है, आपको घड़ी घड़ी तो चेंज करना नहीं है। ठीक है, आपने एक बार लेना, और एक बार लेना तो उसमें वो उतना मैटर नहीं करेगा। मतलब आप ये समझिए, पूरी एस्ट्रोलॉजी सीखने का जो कॉस्ट है ना, वो आपका एक अंगूठी बनाने से कम है। अगर आपको कोई हॉरोस एस्ट्रोलॉजर बोलते कि एक नीलम पहनना आपने या पुखराज पहनना आपने गोल्ड में, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है बजाय कि एस्ट्रोलॉजी पूरी सीखने की और सॉफ्टवेयर के साथ प्रैक्टिस करने की। मतलब ये अब मतलब मैं जस्ट गिविंग यू पर्सपेक्टिव कि हम, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी सीखते आ रहे, ये तो अरे यू आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोफेशन। ठीक है, and if you are starting a new profession, it will require some amount of investment in terms of your money and your time. दोनों ही देना पड़ेगा, मनी तो वन टाइम है और टाइम आपको रोज देना पड़ेगा, तो वो तो लगेगा ही ना, उतना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है। Sir, I agree completely. और plus आपको knowledge होगी gain, you know, because then you साइड can. इफेक्ट बहुत है इसके, ऑकल्ट के साइड इफेक्ट्स बहुत है, हाँ, बहुत एक ज्यादा। बार सर आपकी घुस के निकलना मुश्किल है नहीं, इसमें। निकलना मुश्किल है, आपकी अपनी लाइफ कितनी सुधरती है ये, और आपको अपने आप में समझ में आती है चीजें। That's true. एस्ट्रोलॉजी पढ़ के एक बात तो समझ में आती है, अगर आपको ये समझ में आ गया सब कुछ कर्म के हिसाब से आप जो करेंगे वही होगा, तो पे एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आता है कि आप जो, और आपको मालूम है अपना हॉरोस्कोप पढ़ना आता है, आपको मालूम है इतना ही लिखा है ना, ठीक है, बाकी कर्म है मैं अपना लगा हुआ हूँ, जिस तरीके से लगा हुआ हूँ उसका अच्छा ही आएगा जैसा, एंड प्लस योर इंटेंशन बिकम्स क्लियर। आप इंटेंशनली अपने आप को बहुत ज्यादा क्लियर कर लेते हैं। Consciousness भी हो जाएगी on what to do. बहुत कुछ, बहुत बताइए, दीज आर ऑल साइड इफेक्ट्स। प्लस जब आप किसी के अगर आप हेल्प करेंगे ना, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो, मतलब क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के नाम आज की डेट में बहुत ज्यादा बदनाम, मार्केट में बहुत बहुत सारे लोग हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे, नहीं करना चाहें आपकी इच्छा, बट जैसे मान लीजिए जो लोगों को फ्लीस करते हैं, पागल बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, या उनसे पैसा एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं, सामने वाले को मतलब बिल्कुल आपने खत्म ही करना है। मतलब वन ऑफ माई क्लाइंट्स, देखो मुझे अभी तक याद है, लेडी हु वाज ऑलमोस्ट क्राइंग लाइक, मतलब वो बैठ के सिर्फ रो ही रही थी। क्यों? क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोल दिया था कि आपका बहुत सारा पैसा जो है ये सब खत्म, सब डूब जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, और उसके लिए, और एंड उसके लिए आपको ये अंगूठी पहनी, ये अंगूठी पहनी, और अभी पहन लो, अभी मैं करवा रहा हूँ। और उस बंदी ने अपनी चेन जो पहनी हुई थी वो भी उसको दे दी एस्ट्रोलॉजर को, कि आप ये ले लो, पैसे नहीं, मैं पैसे पहुंचा रही हूँ, ये इतना साइक कर दिया उसको, घड़ी घड़ी फोन करके डराना। तो पीपल हैव स्टूड डाउन टू सच अ लेवल, ये भूल जाते हैं कि जो ये कर रहे हैं, ये इसका into 10 का इफेक्ट उनके पास वापस आएगा। It's a spiritual science, sir. अरे इट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल, इट इज। एंड आप हैरान रहेंगे जब आप प्रेडिक्शंस करने पे आते हैं, जब आप सही ढंग से प्रेडिक्शन करेंगे, मतलब अनबायस्ड तरीके से, यू विल बी सरप्राइज। एंड जब ये शुरू होता है, आप करते हैं, आप भी हैरान होंगे, यार ये कैसे, मैंने बोल कैसे दिया, मतलब हाउ, मतलब कुछ चीजें होंगी जो आपको ऑटोमेटिक निकल आएंगी, depends on your complete overall journey or spirituality and stuff, but yes, it is a divine science, and it is 100% divine science, I would say. And it is not Absolutely. Sir, मेरे को एक query थी about the courses. I saw an update from Meenakshi ji, and you know she put that for 2 courses or 3 courses there's a special offer. हाँ हाँ, है ना? वो मैंने Can you tell us about it? see वो क्या है, वो that is something which is like you are doing 3 classes in a week, that is Right. 1 class in a week. Okay. ठीक है, सो एक पूरे इट इज लाइक जैसे आराम भी मिल जाता है लोगों को, और पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है। ठीक है, अभी तो लॉकडाउन में सब लोग खाली थे, और अभी तक वो था, नाउ पीपल आर But now office will be opening. ऑफिस आर ओपनिंग, पीपल आर गेटिंग बैक टू देयर ओन लाइफ। तो वो किया कि हाँ, एक 2 चीजें हैं इसमें, कि आप एक साइंस नहीं, आप 2-3 साइंस सीख सकते हैं एक साथ। प्लस जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखी तो बेसिक, एडवांस और न्यूमरोलॉजी आपने सीखी, एंड इट इज कंप्लीटली वंस इन अ वीक क्लास, वीकेंड पे होगी, वंस इन अ वीक क्लास, और 4 classes in a month. हाँ 4 क्लासेस इन अ मंथ, 12 पूरे 1 साल के अंदर यू विल बी कंप्लीटली, यू विल लर्न एवरीथिंग इजीली।
आराम से, एंड वो सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ पे है, तो उसपे ज्यादा कॉस्ट पे भी नहीं होता कि एक साथ इतने पैसे देने। 3 कोर्सेज है ना सर उसमें? हाँ 3 5,000 कोर्सेज, हाँ कोई भी 3 कोर्सेज आप चूज कर तो सकते हैं। सर लेट्स से अगर हम वो लेते हैं एंड लाइक वी हैव डन ऑलरेडी बेसिक एस्ट्रोलॉजी विथ यू, वी विल फिनिश इन couple of classes more, है ना, another 5 or 6 classes, so then that can also come under the package. हाँ मतलब उसके बाद एडवांस एस्ट्रोलॉजी तो आएगा ही ना, उसके बाद एडवांस आप करेंगे, तो इट इज योर चॉइस कि आपको वो धीरे धीरे सीखना है कि आपको जल्दी सीखना है। अच्छा, और सर अगर हम आपसे सिर्फ एडवांस एस्ट्रोलॉजी इसके बाद जब करते हैं, हाँ, so let's say if I don't take the software and I just go for the course, you know, वो फायदा नहीं फिर कुछ। अच्छा नहीं, मतलब मैं पहले ही बताया था लोगों को कि मैं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लो और फिर मैं आपको दूसरा उसको शॉर्ट टर्म भी दे दूंगा कि आप एक काम करिए, आप वो एस्ट्रो सेज में ही नक्षत्र नाड़ी करके उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं, आप वो पढ़ लीजिए, उससे हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं आप। so बट like I don't want to practice it professionally because obviously I'm in a job, but I want for my knowledge, you know, and also to do for my family and others. तो मतलब उस केस में वर्थ वो आप कर लोगे, ऑटोमेटिक चले जाओगे आप, जब एक बार आ जाएगा ना आपको, अच्छा, तो आप अपने फिर वो रुक नहीं सकते। वही तो मैं कह रही हूँ, ये साल मेरा बिल्कुल ऑकल्ट का पुल रहा है, एक तो के बाद एक। ये कोई भी ऐसा वो नहीं है कि, और इतनी कोई कॉस्ट नहीं है अगर आप कंपेयर करें आप क्या चीज सीख रहे हैं। 30 ना हाँ आपने 30 बताया। में 29 30 31 जो भी है उसमें 10% वो And डिस्काउंट sir, मेरे नाम your पे देता course cost, your course है cost. 30,000। So 60 is what we have to spend, and that we So can't pay in वो installment. that you can pay in 2 or 3 installments। मतलब मेरा वाला कर सकते हैं, उसको तो मुझे लगता नहीं वो इंस्टॉलमेंट लेता है सॉफ्टवेयर वाला, मेरे को आप दे सकते हैं 2 इंस्टॉलमेंट वहाँ भी करवा दीजिए तो मेरे पास की नहीं, मेरा नहीं है ना काम मेरा नहीं है, मेरा नहीं, काम आपके नहीं है साथ वो, tie-up है ना। मेरा टाई अप नहीं है। मैं तो उसको कई बार बोला कि मेरे को ऐसा कुछ सस्ता वर्जन दे दो जो सिर्फ नाड़ी करता हूँ, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर केपी वो सॉफ्टवेयर आपका केपी में भी काम करेगा, वैदिक में भी काम करेगा, जो भी आप कल को आपको लगे कि नहीं मुझे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी पढ़नी है, तो दूसरा हाँ, सॉफ्टवेयर थोड़ी खरीदे जाओगे, राइट। तो उसको वो सेम सॉफ्टवेयर चलेगा, सारे डिविजन चार्ट उस पे आते हैं, एस्ट्रोसेज भी सब अच्छा चीजें है, आती आपने हैं। रिकमेंड किया था तो मैंने फर्स्ट डे ही डाउनलोड करके अपना हाँ तो एस्ट्रोसेज वो ठीक है, एस्ट्रोसेज भी ठीक है, बट ये प्रोफेशनल से दो चीजें, एक है आपने टाइम पास एस्ट्रोलॉजर बनना है, ठीक है, तो टाइम पास एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हैं, आप कर सर लें। वो मेरे आपको अंदर है ही नहीं टाइम पास करने का। अगर I आपको have to- प्रोफेशनली चीज सीखनी है और ढंग से सीखनी है, सो आई वुड Right. रिकमेंड, मतलब फिर सी वो आप फिर एक प्रॉपर करो, क्यों बेकार में वो करना, अभी नहीं करना बाद में करो, जब करना है तब करो, लेकिन जब भी करो प्रॉपर करो, मतलब हाफ बेक्ड चीज जो है ना वो न स्वाद नहीं आता, कच्ची चीजों में मजा नहीं आता, और जब आप कर लेंगे तो आपको रियलाइज होगा हाँ दिस इज वर्थ एवरी सिंगल पेनी, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन योर लाइफ आई वुड से। लर्निंग एस्ट्रोलॉजी में तो हर किसी को आनी चाहिए। अभी किसी आप अभी ये प्रॉब्लम आ जाए आपको जॉब में, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो बोलेगा एक काम करो, पहले एक रूबी बना लो, ये 7 रत्ती का रूबी ये आपने पहनना सोने की अंगूठी में। अब सोने की अंगूठी आप बनवाओगे 50,000 की तो वही आएगी, रूबी 10,000 रुपए, मिनिमम 10,000 रुपए रत्ती का रूबी आ जाएगा, तो 5-7 रत्ती 50-70,000 रुपए का रूबी आ गया आपका, वेरी लाख एक्सपेंसिव। रुपए की आपने अंगूठी बनवा ली, अब पता भी नहीं आपको कि ये अंगूठी की जरूरत थी भी कि नहीं थी। सर मैंने जैसे 7 years नीलम पहना था। हाँ, 7 years नीलम Now बनाना। तो मैं कह रहा हूँ आपको but जरूरत it भी थी suited me. उसकी। Sir, it suited me. वेरी गुड, इट सूटेड यू। अब नाउ व्हाट नेक्स्ट, हाँ। व्हाट नेक्स्ट, तो अगला जो आप Cats I have पहनेंगे been wearing last 25 years. तो But that's the only stone I'm wearing. हाँ। कैट्स आई की भी जरूरत, कैट्स आई इज लाइक सी, अब आपको मैं थोड़ा वैसे ही बताया था जेमस्टोन्स कैसे इफेक्ट करते हैं, एनी आइडिया? So based on your horoscope, they say कि कौन सा weaker planet and based on that they look at what stone. देखिए रेमेडीज जो हैं, हम्म। रेमेडीज ना किसी प्लेनेट पे काम करती हैं ना किसी सिचुएशन पे काम करती है, रेमेडीज आपके ऊपर खुद पे काम करती है, आपके थॉट प्रोसेस पे काम करती है, आपके सबकॉन्शियस पे काम करती है, ठीक है। अब वो कैसे होता है डिटेल में हम लोग जो एडवांस में रेमेडीज पढ़ेंगे तब करेंगे, वरना बहुत टाइम लग जाएगा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं खामखा इसमें 1 घंटा बोलता रहूंगा, कोई उसका यूज नहीं है और आपकी समझ में भी नहीं आएगा। सर एक दिन once we end the class ना, आप थोड़ा सा इस पे ब्रीफ देना। मैं अरे Once we पूरा done- आप पूरा जब आप एडवांस करेंगे पूरा मिलेगा, क्योंकि आधी सी रेमेडीज मुझे बतानी पड़ेगी ना आपको कौन सी, हर एक की
हर एक की रेमेडी कौन सी, क्या करनी है, कैसे करनी हाँ है। सर, उसके बिना तो कोई फायदा ही नहीं है ना, इफ यू तो डोंट वो गेट द फिर जब अभी आप कौन सा रेमेडी करने जा रहे हो, अभी तो आपको बेसिक ये है कि हाँ थोड़ा बेसिक के बाद once we learn the defaults then एडवांस जब व्हेन यू डू एडवांस यू गेट एवरीथिंग। एडवांस में सारी रेमेडी सब कुछ, और कैसे रेमेडीज काम करती है, क्या क्या कर सकते हो आप रेमेडीज के साथ, वो चीजें सब चीजें आपको। बर्थ करेक्शन रहेगा। हाँ बीटीआर भी रहेगा, बीटीआर भी रहेगा बर्थ टाइम में एडवांस में आप कितने क्लासेस ले रहे हैं वीक में? उसमें एक क्लास है बस, एक या दो One क्लासेस। class. अभी अगर आपको जल्दी करना है तो बिकॉज एक बैच शुरू हो रहा है जल्दी, तो ये खत्म होने के बाद इमीडिएटली शुरू होगा, तो उसमें आप 2 क्लासेस है वीक में, तो उसमें आप कर सकते हैं एडवांस में। तो वो 16 क्लासेस है, 2 वीकेंड में। वीकेंड, तो अच्छा दैट। हाँ, तो वीकेंड में है, तो वो आप 2 क्लासेस करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। वो 16 क्लासेस है, 16 to 17 क्लासेस, उसमें आपका पूरा एडवांस कोर्स खत्म हो जाता है। So when are you starting that? ये जैसे ये खत्म होगा इसके बाद ही शुरू करेंगे। So देखते हैं, वो होम सिचुएशन आई टोल्ड यू ना, हाँ। somebody is very critical. So ठीक है, वो जैसा भी होगा आप लोग हाँ। है इंटरेस्टेड तो बता दीजिएगा, तो स्टार्ट। हम्म। तो वो कर सकते हैं आप, अदरवाइज आपको जैसा भी करना है इसमें देख लीजिए। सॉफ्टवेयर अगर आपने लेना है, सॉफ्टवेयर अभी तो लेने की जरूरत नहीं, जब एडवांस शुरू करेंगे तब उसके 1-2 क्लासेस के बाद आप कर सकते हैं। तो सर और आप अगर सिखाते विद द सॉफ्टवेयर ही हैं? लेट्स से अगर हम इनिशियली नहीं लेते नहीं, मैं तो यूज करूंगा, मेरे को तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, और आपको फ्री वाला जुगाड़ भी बताऊंगा कैसे फ्री में मिल सकता है वो। ठीक है, तो फ्री में क्योंकि हम तो मैंने बताया ना, हम नीचे टेबल पे काम करते हैं, मुझे टेबल चाहिए। टेबल आपको फ्री, जो एस्ट्रोसेज मैंने आपको बोला है उसके अंदर फ्री में मिल जाता है वो टेबल, तो वो आप ले सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं, उसी को देख के यूज कर सकते हैं। आपको प्रोफेशनली रोज नहीं यूज करना तो आप वैसे ही यूज कर लीजिए, उसको देख के कर लीजिए। अगर आपको प्रोफेशनली यूज करना उसमें भी एक्यूरेसी अच्छी है सर, हाँ, एस्ट्रोसेज और मतलब वो एक्यूरेसी तो है ही है, एक्यूरेसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू रिकमेंड द सॉफ्टवेयर? हाँ ऑब्वियसली, अगर वो ढंग से कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मैं आपको बोलूँ कि नहीं आप कर लो, फिर आपने बोला नहीं सॉफ्टवेयर लूंगा, लेना है कि नहीं लेना हम देखेंगे बाद में, तो वो देखने वाला सिस्टम जो है ना, फिर वो बाद में आपको लेना ही पड़ेगा आगे चल के। बट जब अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो आप साथ साथ सीख सकते हैं, और दूसरी हॉरोस्कोप से अपने आप पढ़ के समझ सकते हैं। कोई डाउट हो तो वो क्लैरिफाई हो जाएगा, क्योंकि जब सामने सामने चल रहा है ना तो वो ठीक रहता है, वो एकदम आपने देखा उसमें नहीं समझ में आया, देन क्लैरिफाई। आप 3 महीने बाद सॉफ्टवेयर लेके आपने Sir, so once we do the course, hello. अच्छा, sorry sir, my network. I'm saying once we do the course, तो हमारे को आगे क्या support रहता है? How do we get, you do any kind of additional class or anything? नहीं, एडिशनल क्लास की जरूरत पड़ती है। देयर इज अ ग्रुप व्हिच विल मेक फॉर द एडवांस का जो ग्रुप होगा, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे लोग रिप्लाई करते हैं, एंड व्हेनेवर आई गेट टाइम आल्सो रिप्लाई ऑन दैट ग्रुप, अगर इशू होता, डाउट रहता है तो। अच्छा, आप से आई कभी डोंट आप लीव, बीच में जैसे once अगर जरूरत पड़ती है, आपको लगता है कि हाँ मुझे क्लास की जरूरत है या कुछ है, देन वी टेक, देन आई डू अ क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिपेंडिंग ऑन माय शेड्यूल। वो कोई इशू नहीं, आई डोंट लीव यू कि मैं ऐसा नहीं है कि आपको we do it practically, तभी maximum आपका नेटवर्क इशू ज्यादा है, आवाज कुछ क्लैरिटी नहीं है। unless we do it. हाँ, मतलब अगर आप से दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपको इफ यू आर डूइंग गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल थिंग, दैट इज रहता है, याद रहता है, एंड इट इज इन कंटिन्यूएशन। गैप देके करते हैं, गैप देके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर फाइनेंसेस वाले इश्यूज हैं या कुछ है तो, अदरवाइज ये फाइनेंसेस भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतना महंगा, इतना भी महंगा नहीं है कि मुश्किल हो जाए मतलब वो, बिकॉज यू आर लर्निंग, स्टार्टिंग अ न्यू प्रोफेशन एंड थोड़ा कॉस्ट तो लगेगा उसमें। ठीक है, then we'll meet on Wednesday then. At the end of the course, once we do the professional course, how confident
confident we'll be able to do it practically? Matlab, we'll do a lot of case study. It depends. Few of our students are, they वो पहले से even before completing the course they start predicting and उनको लगता and they feel that उनकी सही हो रही predictions and वो कुछ लोग हैं जिनको करने के बाद भी time लगता है. It depends. It will completely depend on you. On an individual. On an individual. हर एक का अपना अपना तरीका समझने का, उतनी अपनी कैपेसिटी है, अपना तरीका उसको इम्प्लीमेंट करने का. सिखाया सबको एक जैसा जाता है. कोई डाउट है वो डाउट भी क्लियर होगा. हाथ क्या. And we have access to all your videos and all that recording हाँ. time, है ना? So you can always go back to that. Yes. वो सपोर्ट आप वैसे भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. सर वीडियोस कब तक रहेंगे हमारे पास? कुछ टाइम रहेगा उसका? अनलिमिटेड टाइम है वो किस तरह अभी रहेंगे? अनलिमिटेड नहीं है. YouTube मेरे घर का नहीं है. 1 साल तक रहेंगे, 1 साल के बाद हट जाएंगे. ओके. ठीक है. हाँ. एक साल में नोट्स कर लो, सब कर लो. अगर आप 1 साल में नहीं सीखे तो फिर आपको दोबारा कोर्स करना चाहिए उसके बाद. Exactly. ठीक है. फिर नहीं सीखे तो फिर वो है. Right. बाकी कोई और डाउट है? सी unless you practice it, anything which you learn, unless you practice it, अगर नहीं समझ में आएगा मतलब तो I am there. So I don't leave my student like मैं छोड़ दूं बीच में और उनको कोई डाउट नहीं करें, ऐसा नहीं. Like sir, I've heard astrology is very complicated. Really complicated. So मैं भी hesitate करके आपको join करी थी. Will I be able to give time with office and this? You know, so I said at least let me do the basic course. तो मैंने 2-3 कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड वो वाली है जो कि जिसमें 2 साल लगेंगे. नाड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. नाड़ी बहुत इजी है. एडवांस ज्यादा इजी है बेसिक से. इतना ही कह सकता हूँ. एडवांस इज मच इजियर. Okay. क्यों इजी क्यों हो जाता है सर? इसमें नाड़ी में इजी क्यों हो जाता है? अरे कॉम्बिनेशन है, सेट रूल है. आपको कॉम्बिनेशन मालूम है, आपको पता है नाड़ी शादी easy कैसे देखनी. सी कॉम्बिनेशन है. नाड़ी इजी इसलिए है कि आपको उसमें हम नक्षत्र सब लॉट से देखते हैं, तो वो ऑथेंटिसिटी है कि वो चीज जो है वो प्रेडिक्शन सही जाएगी. पहली चीज सही है. दूसरा इजी इसलिए कि उसमें सेट रूल्स है. आपने दिखाया था ना, नंबर्स दिए हुए हैं उसमें. नंबर्स है ना? हर एक So कॉम्बिनेशंस के you नंबर just have to है. refer that. हर इवेंट का एक कॉम्बिनेशन है. वो कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़ना सीख गए ठीक से तो आप प्रेडिक्ट करना सीख जाएंगे आराम से, Yes. इजीली. Yes. कोई उसमें ज्यादा दिमाग और कोई ऐसा नहीं कि कौन सा योग है, कौन सा ऊंच का प्लैनेट, कौन नीच का प्लैनेट, किधर हो गया, क्या कर रहा है, क्या मतलब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं. सबसे ज्यादा वही रहता है ना, आप देखेंगे वीडियो, ये ऊंच का होकर वहां बैठा है Right. और उसको ऐसा देख रहा है, उसको ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है. अरे भाई नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेशन. वो अभी हम बेसिक में करूंगा. बेसिक में अभी आपको अब अगली क्लास से कंफ्यूज करना शुरू करूंगा. थोड़ा और आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज वो आपको जानना जरूरी है. There is lot of information, we have to get it in our mind. ये सारी चीजें learn The करनी है. problem with these subjects is when we do continuous classes और जब आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो वो समझ नहीं आता. इसलिए वीकली क्लासेस अगर आप लेते हैं तो उसमें आप समझते भी हैं आराम से. यू हैव इनफ टाइम टू गो थ्रू व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग. बट अगर जैसे अभी टाइम है लोगों के पास, बहुत सारे लोग तो इसलिए भी पढ़ ले रहे हैं सब कुछ कि अभी टाइम है, आने वाले 3 महीने बाद नहीं बचेगा. मार्च के बाद That's true. ठीक है. अभी तो फिर भी हम लोग वी कैन मैनेज विद इन द डे. मार्च अप्रैल में तो जब वंस वैक्सीन इज देयर, Once it opens, then we'll have zero time. Then all the companies will compensate for all the missed time. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे. ऐसा थोड़ी बहुत ज्यादा करा लेंगे. बट हाँ, दिस इज देयर कि यस अभी टाइम ज्यादा है तो यू कैन डिसाइड, यू कैन गो फॉर दैट. अभी एडवांस कर लो. वो जो बाकी और जो कोर्सेज करने वो आपको जब ज्वाइन करना हो तब कर लेना, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस चलेगा. अभी स्कीम जो है कि वो 3 कोर्सेज. Sir, I prefer twice in a week. ट्वाइस इन अ वीक तो ठीक है. ट्वाइस इन अ वीक तो रहेगा ही रहेगा. पेस बना रहता है. पेस बना रहेगा, आपको मन भी लगा रहेगा, जल्दी जल्दी आप करते भी रहेंगे और That's पढ़ते भी रहेंगे. तो वो है. तो बाय दिस मंथ एंड विल स्टार्ट. नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा आपका. नेक्स्ट वीक फ्राइडे को खत्म हो जाएगा. उसके बाद इमीडिएटली सैटरडे संडे भी शुरू कर सकते हैं. इमीडिएटली आफ्टर दिस कोर्स इज ओवर, सो it's over Saturday Sunday we can start with advance next week onwards. इस Saturday Sunday नहीं, इसके अगले वाले Saturday Sunday. So we can start with advance. और immediately आपको सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत है. You can buy purchase software in February. क्योंकि पहली 3-4 क्लासेस में से 2 से 3 क्लासेस में सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है. आगे भी नहीं है. आगे भी आप वो उससे कॉपी कर सकते हैं चीजें. जब आप कुछ 4-5 क्लासेस पढ़ लें, 6 क्लासेस पढ़ लें, उसके बाद आप चाहे तो सॉफ्टवेयर लेना है.
few of our students have already bought software, अभी तक वो वेट कर रहे हैं कब स्टार्ट होगा एडवांस। तो मैं कहा बैच बन अच्छा। नहीं रहा, तो बैच बनेगा तो बताइए, इसके बाद आप लोग इंटरेस्ट होगे तो। Sir, I waited for your basic course also for 2 months. हाँ पहले बैच नहीं बन रहा था। बैच नहीं बनता, बैच बनने में से कई बार अभी अलग अलग वो होते हैं, तो बेसिक के बाद ही जनरली बैच वो होता है, हाँ। सो वी कैन स्टार्ट दिस मंथ ओनली, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, let's hope my situation is fine, तो I will continue. चलो ठीक है जी, ठीक है Okay. सर, thank you so Okay. much. Thank you, bye.